हेलो न्यूटोनियंस। तो न्यूटन सर आपके लिए लेके आए हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का ऐसा धमाकेदार क्वेश्चन का पैकेट। बोले तो पैकेट में बम है, मतलब एक से एक तकड़े क्वेश्चन लेके आऊं। ये एक बार कर डाला तो लाइफ बिल्कुल झिंगा लाला। इसके बाद तुम्हें कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारा काम इसी से होने वाला है। इस बार सीबीएसई 2027 में धमाल मचाने के लिए क्या तुम लोग तैयार हो? अगर तैयार हो तो लाइक सब्सक्राइब ठोको और कमेंट करो न्यूटोनियंस, हैशटैग न्यूटोनियन1 करके। ये हमारा हैशटैग है इंस्टाग्राम पे, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। चलो तो चैप्टर में स्टार्ट करना है। चैप्टर में क्या क्या है? चैप्टर में सब कुछ है, मतलब इसमें मिरर का सौदा, इसमें लेंस का, इसमें पावर का, कॉम्बिनेशन का, आले बाले सब है। हर तरह के क्वेश्चन मैंने इसके अंदर डाल रखे हैं। बस आपको बिल्कुल पूरी मोहब्बत के साथ 5 मिनट स्टार्टिंग की देनी है और बाकी के तुम्हें 2 घंटे देने हैं। उसके बाद तुम पूरा सीरीज और पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ पाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। और ये मत देखना कि सर धूप में तुम ये क्या कर रहे हो। बेटे तुम्हारे लिए मुझे रेगिस्तान तक जाना पड़ता है, प्रैक्टिकल करने पड़ते हैं कि किस तरह क्वेश्चन के आंसर में निकाल के लाऊं। देख लो सर तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो चलो जल्दी जल्दी आ जाओ, लाइक सब्सक्राइब ठोको और चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इंपोर्टेंट कुछ फॉर्मूले समझ लो क्या इसमें यूज होने वाले। इंपोर्टेंट फॉर्मूला, डायरेक्ट भी आप फॉर्मूले बना सकते हो। देखो सबसे जरूरी आपका पहला है, सबसे इंपोर्टेंट, R/2 इज इक्वल टू एफ। पहला फॉर्मूला R/2 इज इक्वल टू एफ, या ऐसा लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 2F। जो मैं आपको ये सारे फॉर्मूले बता रहा हूं ना, इनसे बाहर बिल्कुल भी कुछ नहीं लगेगा। यहां से आपको क्वेश्चन मिलेंगे सारे। इन फॉर्मूलों को बार बार रिवाइज कर लेना, इस सीट को पूरी प्रैक्टिस करना बढ़िया से, ठीक है। देखो तो इतना हो गया। दूसरा हमारे पास होगा, दूसरा है मिरर फॉर्मूला। क्या होगा? मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये आपका मिरर फॉर्मूला है। एक न्यूटन फॉर्मूला मैं आपको बताऊं, न्यूटन फॉर्मूला जो कि आपके न्यूटन सर का ही है। न्यूटन फॉर्मूला ऐसा नहीं न्यूटन के, तो ऐसे बता रहा हूं। तो तुम्हें क्या करना है, अगर v का रिलेशन चाहिए तो v निकाल लो, u का चाहिए तो u। मैं u की मल्टीप्लाई करता हूं दोनों तरफ, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय v ऑन बोथ साइड। तो देखो क्या बनेगा, v अपॉन में f इज इक्वल टू v अपॉन में v प्लस v अपॉन में u। तो कट गया, तो v अपॉन में f इज इक्वल टू 1 प्लस v अपॉन में u। आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है। v अपॉन u होता है आपका m, m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, मैग्निफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है। कर सकते हैं v अपॉन f इज इक्वल टू 1 माइनस m, m को प्लस में लाएंगे इधर तो बचेगा 1 माइनस v अपॉन में f, क्योंकि ये उठ के उधर जाएगा, ये इधर जाएगा। एलसीएम लेंगे, m इज इक्वल टू f माइनस v अपॉन में f। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। क्लियर। u वाला लगाना चाहो u लगा लो, u में इसका उल्टा हो जाएगा, बनेगा m इज इक्वल टू f अपॉन में f माइनस u। बस इतना अंतर, उल्टा हो जाता है इसमें u के साथ रिलेशन। क्लियर। अब नेक्स्ट आपके पास आएगा जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। आप इसको ये भी लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू एच आई अपॉन में HO, या फिर इन दोनों को कंबाइन कर लो, दोनों को कंबाइन करो, बनेगा एच आई अपॉन में HO इज इक्वल टू माइनस v अपॉन में u। क्लियर। ये फॉर्मूले आपके रिफ्लेक्शन के हो गए सारे। इससे बाहर रिफ्लेक्शन में कुछ लगेगा ही नहीं, यही है बस रिफ्लेक्शन में जो यूज होते हैं। प्लस माइनस का अलग अलग रिलेशन है बस। अब बात करेंगे रिफ्रैक्शन के लिए, ये हो जाएगा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के केस में भी 3 ही फॉर्मूले हैं। पहला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आप पहला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये एब्सोल्यूट के लिए है, Na, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इन वैक्यूम, और अपोन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन मीडियम। इसको C से डिनोट करते हैं, इसको V से। C की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। C क्या होगा? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। ओके, ये फॉर्मूला है। दूसरा यूज कर सकते हैं अब रिलेटिव में, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आगे जितने भी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा ना इसमें, इस सीरीज में बहुत भयंकर तरीके से हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ध्यान रखना, एक एक फॉर्मूला इसमें यूज होगा। पहले आप फॉर्मूले को
चार्ट लो ऐसा करके रख के, पहले बिल्कुल बढ़िया से तुम्हें याद करने पड़ेंगे फॉर्मूले, तब जाके आप सीरीज मान, तब आगे क्वेश्चन लगाना आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, आगे देखो, रिलेटिव में क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, और अपोन में ये मीडियम 1 है, इसको आप v1 लिख सकते हैं, या स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, या v2 लिख सकते हैं। क्लियर, v1 अपोन में v2। चलिए आगे चलेंगे, नेक्स्ट आपका हो जाएगा लेंस फॉर्मूला। 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। ध्यान रखना इसमें माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस। अगर रिलेशन बनाना है v और u का, जैसे पहले मैंने करा है, v की मल्टीप्लाई कर लो तो v का रिलेशन m के साथ, u की कर लो तो u का रिलेशन। अगर मैग्निफिकेशन की बात करें, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस की मैग्निफिकेशन में क्या होगा, m इज इक्वल टू v अपॉन u होता है। इसमें माइनस नहीं आता, ध्यान रखना, इसमें माइनस नहीं आएगा, लेंस में माइनस नहीं आएगा। और m का एक फॉर्मूला hi अपॉन में ho, तो दोनों को इक्वल रखेंगे, बनेगा v अपॉन में u इज इक्वल टू hi अपॉन में ho। ये न्यूमेरिकल में काम आएगा, जो मैंने आपको क्वेश्चन, अभी मैं आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं होमवर्क में करने के लिए दूंगा, पूरी सीरीज में बहुत क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखो, अब आता है पावर का फॉर्मूला। इसके बाद क्या देखेंगे हम, पावर डॉक्टर जैकोल, पावर ऑफ लेंस, P से डिनोट करते हैं, P इज इक्वल टू 1 अपॉन f, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होगा 1 अपॉन f। ये मीटर में होगी, जब फोकल लेंथ किस में होगी, मीटर में। या फिर आप यूज कर सकते हैं, ये आप यूज कर सकते हैं, पावर इज इक्वल टू 100 अपॉन में f, ये तब जब ये सेंटीमीटर में हो, किस में हो, सेंटीमीटर। यही चीजें आपको यूज करनी है। चलो इसमें हो गया, कुछ चीजें और जान लो। अगर पावर आपकी पॉजिटिव है भैया, कैसी है, पॉजिटिव है, पावर कैसी है, पॉजिटिव है, तो ध्यान रखना मेरे बच्चों, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा, ये कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग होगा। कैसा होगा, कन्वर्जिंग। लेकिन पावर अगर आपकी नेगेटिव की है, माइनस की है, तो ये आपका कॉनकेव लेंस होगा। कॉनकेव मतलब डाइवर्जिंग होगा, क्या, डाइवर्जिंग। इससे बाहर आपको पूरे, अगर आप पहले फॉर्मूले को याद करना, सारे जितने फॉर्मूले बताए हैं 5-10 मिनट के अंदर रिपीट में, उसके बाद सीरीज स्टार्ट करना, बहुत अच्छे से आपकी सीरीज क्लियर हो जाएगी। क्लियर, उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल सटीक तरीके से बैठेंगे और बिल्कुल पूरी सीरीज को देख के जाएंगे। आप पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से, सबको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हम मतलब हम क्या, हम तुम, इसकी बहस की आंख, हम तुम कुछ नहीं कर सकते, हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एग्जाम में नंबर लाने। इस बार 10th क्लास का रिजल्ट टॉप से सिर्फ न्यूटोनियंस निकालेंगे, और न्यूटन सर बस बल्ले बल्ले हो जानी। आइए समझते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक लेंस बनाने के लिए किसका यूज नहीं किया जाता। आपके सामने वाटर का यूज कर सकते हैं, ग्लास का यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं, लेकिन क्ले का यूज नहीं कर सकते। तो क्ले से हम लेंस नहीं बना सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन पाएंगे, पहले हल्के क्वेश्चन रखें, क्योंकि पहले एनसीईआरटी का सब कचरा निकाल लेंगे, उसके बाद एग्जाम्पलर और बहुत तगड़े क्वेश्चन पे जाएंगे। तो लास्ट तक जरूर देखना, जिसने ये सीरीज, जितनी सीरीज चल रही है सारी लास्ट तक देखिए, मतलब उसे बहुत कुछ मिलने वाला है। इतना सौदा तुम्हें पेड कोर्सेज में मिलेगा कहीं पे, जो मैं तुम्हें फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ, समझे। बाद में भी पेड कोर्स लॉन्च करूँ, ऐसी बात नहीं है, पर तुम अभी पहले फ्री पढ़ के देखो, ठीक है। आ जाओ, द इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर, ध्यान रखना कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। वर्चुअल बनाना है, कुछ और सोचना नहीं है। क्या सिखाया था, अगर कॉनकेव मिरर है हमारे पास कॉनकेव है, तो वर्चुअल सिर्फ एक ही केस में बनता है, अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में है। सिंपल है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस और प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में है, तो जो आपकी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी और लार्ज बनेगी। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन कहां पर है, बिटवीन प्रिंसिपल सेंटर, ना मुन्ना, एट सेंटर, एट सी वाला आपको रटवा रखा है, एट सी, इमेज एट सी, समझे। अगर ऑब्जेक्ट एट सी है तो इमेज भी कहां बनेगी,
इमेज एट सी ही बनेगी, तो सिखा रखा है, ये तो हो नहीं करी। आगे देखेंगे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ना, ये भी केस नहीं है। लास्ट वाला है बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा है, इसका मतलब आपकी इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी और लार्ज बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस? कौन सा लेंस लेना है? कॉन्वेक्स लेंस लेना है। कौन सा लेंगे? कॉन्वेक्स लेंस टू गेट रियल इमेज। रियल इमेज बनानी है कॉन्वेक्स में, रियल इमेज। सोचो, कॉन्वेक्स में रियल इमेज पढ़ा रखा है कहा? बिल्कुल। और कैसी होनी चाहिए? सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मेन तो चीज ये है, जिसने क्वेश्चन को बिल्कुल शिद्दत से पढ़ा है, कायदे में क्वेश्चन खुद कहता है कि मेरा आंसर ये है, तुम्हें उसमें मन और तन और धन लगाना पड़ेगा मेरे बच्चों। जब तीनों चीज तुम क्वेश्चन में लगा दोगे तो तुम्हें ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा। देखो, जैसे इसका आंसर कह रहा है सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या बता रखा है? सिर्फ एक ही केस है जिस केस में जो साइज है ऑब्जेक्ट का और इमेज का सेम बनता है, वो होता है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर या दुगना ऑफ फोकल लेंथ। क्लियर है? मैंने आपको बताया था या तो एट सी होगा या 2 टाइम्स हो जाएगा एफ के, 2 टाइम ऑफ एफ के। चेक करो कौन सा है। सर ट्वाइस तो इसमें आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। कभी कभी तो ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और डायरेक्ट तुम उसका आंसर लगा सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ध्यान देंगे सभी लोग, ऐसे सेटिंग बना के रखो बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये क्वेश्चन तो तुम्हें दिख रहा ना, एक नंबर क्वेश्चन है भाई, एक नंबर। इसमें एमसीक्यू में रूट लगा सकते हो आप लोग। यहाँ पे रूट आएगा, यहाँ पे भी रूट, यहाँ पे भी रूट। क्लियर? अब देखो क्या करना है। इसमें कह रहा है कि आपको बी के रिलेटिव में ए का मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना। क्या बताना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब म्यू इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है बी का किसकी रेस्पेक्ट में? ए की रेस्पेक्ट में। आइए पहले समझ लेते हैं। फॉर्मूला होता है, हम लोग तो एन यूज करते हैं ना, तो एन लगाएंगे। डिनोटेशन बहुत सारे इसके, हम कर सकते हैं इसमें एन यूज करेंगे। यहां पे देखो, साइन आई अपोन में साइन आर, साइन आई अपोन में साइन आर। और लाइट कहां से कहां ट्रेवल कर रही है? लाइट ट्रेवल फ्रॉम मीडियम ए टू बी, ए से बी जा रही है। एरो, ओके ओके, मिस्टेक है ये बेटा, इसको ए बना लेना है, ए, और यहाँ पे आपको बी बना लेना है। ये थोड़ा सा मिस्टेक, क्योंकि एरो देखो नीचे की तरफ जा रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। क्लियर? पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। लाइट अगर ए से बी में जाएगी तो हमें दिख रहा है कि सर ऊपर रेयरर है, ऊपर रेयरर है, नीचे डेंसर है। अभी पता कैसे चला? कैसे पता चल रहा है कि ऊपर रेयरर है नीचे डेंसर है? तो साफ साफ दिख रहा है हमें कि लाइट नॉर्मल से दूर जा रही है, लाइट नॉर्मल से दूर जा रही है। क्लियर? अगर लाइट नॉर्मल से, ओ हो चेंज, लाइट अगर नॉर्मल से दूर जाएगी तो नीचे रेयरर होता है। क्या? रेयरर। ये तो हमें याद है ना, दूर जा रही है, तो मैंने ट्रिक से बताया था, याद होगा। अगर आप लोगों ने रील देखी है, वो शॉर्ट वीडियो हमारी देखी है, तो आप समझ सकते हैं कि मैंने क्या समझाया था आपको। इसमें होता है कि लाइट अगर नॉर्मल से दूर जा रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, इसका मतलब ये रेयरर होगा। क्या होगा? रेयरर। इसको बी मान लेते हैं और इसको ए। ये क्वेश्चन यही कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी। ए कहां पे? ऊपर की तरफ। बी कहां पे? नीचे की तरफ। लाइट ए से कहां जा रही है? बी में जा रही है। और वो कहां जा रही है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो लाइट अवे जा रही है, नॉर्मल से दूर जा रही है। दूर जाने के लिए स्पीड क्या होनी चाहिए? ज्यादा। और अगर स्पीड ज्यादा होगी तो वो नॉर्मल में मूव करेगी, सॉरी रेयरर में मूव करेगी। वहां पे रेयरर में। इसका मतलब मीडियम बी जो रेयरर है और मीडियम ए आपका कैसा है? डेंसर। ये आपका हो जाएगा डेंसर। चलो अब यहाँ पे एंगल समझ रहे हैं। ये आपका नॉर्मल, नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल आई, नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल आई। और नीचे देखिए तो नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल आर। अगर रिफ्रैक्टेड रे का एंगल निकालोगे, रिफ्रैक्टेड रे का, तो ये एंगल कितना हुआ? 60, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ऊपर जाएंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 45। हमें यहां से आई मिल गया और ये आपका हो जाएगा एन ए अपोन में एन बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए अपोन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है बी अपोन ए, बाद में बदल लेंगे या अभी बदल सकते हैं। देखो इन दोनों को पलट लेते हैं। साइन आर अपोन में साइन आई इज इक्वल टू एन बी अपोन में एन ए। क्लियर? यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। आर कितना है? सर आर तो 60 है,
रखेंगे साइन 60 अपॉन में साइन आई कितना है, आई 45 है, साइन 45 इज इक्वल टू एन बी अपॉन में एन ए। क्लियर हो गया? ओके। अब यहाँ पे सोल्व करेंगे। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 होता है √3/2। साइन 45 क्या होता है? 1/√2। दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, बनेगा √3/2 अपॉन में 1/√2। क्लियर? यहाँ पे लिखेंगे एन बी अपॉन में एन ए। मैं अगर इस 2 को लिख दूं √2 इंटू √2, नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं, ऊपर है √3, नीचे 2 का मतलब √2 इंटू √2 अपॉन में 1 अपॉन में √2, रूट से रूट खत्म इज इक्वल टू एन बी अपॉन में एन ए। क्या बचा? ये बचा सिर्फ हमारे पास √3 अपॉन में √2 इज इक्वल टू एन बी अपॉन में एन ए। ये आपका फाइनल आंसर होगा। चेक करें कहां पे लिखा है, 3/2 कहां लिखा है? ए में लिखा है। आपका ऑप्शन क्या है? ए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। काफी बच्चों ने इसे गलत करा, जिसने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं वो उसे आसानी से सोल्व कर सकता है। बस इसमें ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा यूज हुआ है, समझे? आगे देखेंगे। अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो मैं आपको दो मेथड से करा के दिखाऊंगा। एक डायरेक्ट है और एक पूरा कैलकुलेटिव मेथड। कैलकुलेटिव में आपका टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या होता है, अक्सर अक्सर का ज्यादातर ये होता है, स्टेप मार्किंग होती है, आपको पर्टिकुलर स्टेप्स लिखने पड़ते हैं। हाँ इतना है, अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट स्ट्रिक से कर सकते हैं या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट को लाकर कर सकते हैं। क्लियर? आगे चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर इमेज अपीयर इरेक्ट। भैया इरेक्ट का मतलब वर्चुअल है, इरेक्ट का मतलब वर्चुअल है, ये फर्क नहीं पड़ता तुम कहां खड़े हो, इमेज तुम्हारी वर्चुअल ही बनेगी। ये केस बस मैंने आपको दो जगह पढ़ाया है, प्लेन मिरर में पढ़ाया है और आपको एक कॉनकेव लेंस में पढ़ाया है। समझे? कहां पे पढ़ा है? प्लेन मिरर में या कॉन्वेक्स लेंस में। और साथ साथ मैंने आपको ये कॉनकेव लेंस में, कॉनकेव लेंस में और कॉन्वेक्स मिरर में और प्लेन मिरर में, तीन जगह मैंने आपको चीज बताई है। क्लियर है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारे पास। या तो प्लेन मिरर में होगा, नहीं हो सकता। सिर्फ कॉन्वेक्स में होगा, नहीं। ये आपको सिर्फ दो ही केस में मिल सकता है, दो ही केस में। या तो आपको प्लेन मिरर में मिलेगा, प्लेन मिरर में, या आपको कॉन्वेक्स लेंस में मिलेगा, कॉन्वेक्स लेंस में। चेक करते हैं एक बार। द मिरर इज लाइकली टू बी, ओके, कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर में मिलेगा, दोनों मिरर ही होंगे। लेंस का इसमें ऑप्शन है नहीं हमारे पास। क्या कह रहा है वो? मिरर की बात कर रहा है। मिरर कौन से होंगे? तो दोनों ही प्लेन मिरर होंगे, कॉन्वेक्स या फिर प्लेन मिरर, जिस काम को करते हैं। नेक्स्ट चलेंगे। Which of the following lenses would be appear to use while reading small letters found in dictionary? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप समझ सकते हैं। आप छोटे लेटर्स को पढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी जो आंख की पुतली घूम जा रही है बार बार, आप सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं, समझे? तो करना क्या है उसमें, अब तुम्हें समझना है कि आंख की पुतलियां क्यों घूम रही है। अरे क्योंकि आंख का लेंस कमजोर हो गया तुम्हारा मेरे बच्चों, तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, समझे? अब क्वेश्चन क्लियर हुआ? तू कर ले साले चैटे, तेरी आंख भी ना खराब हो जाए तो बात रही। ओके, समझेंगे? कहने का मतलब है कौन सा हमें यूज करना चाहिए। पहली बात तो ये, हम यूज करेंगे जो छोटे शब्दों को बड़ा दिखाए। और बड़ा कौन दिखाता है? जो इमेज को बड़ा बना सकता है। या तो अगर हम बात करें लेंस की, तो वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंस। चलो समझते हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50, ये बात करीब करीब ठीक है, क्योंकि प्लस की ही फोकल लेंथ होती है कॉन्वेक्स की। कैसे होगी? प्लस की। अ कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, चलो चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है, तो 5 तो होने से दुगुना हो जाएगा। मिनिमम विजन जो है हमारा 25 सेंटीमीटर होता है। ओके, कॉनकेव नहीं होगा किसी कीमत पे भी, कॉनकेव तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन 7, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज। इरेक्ट भैया वर्चुअल बनानी है। कैसे बनानी है? वर्चुअल। और कौन सा मिरर है? कॉनकेव है। भाई कॉनकेव में एक ही केस पढ़ा रखा है, फोकस और पोल के बीच में। ध्यान रखना, मैंने आपको बार बार बताया क्लास में कि यहां से आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। कभी भी बोर्ड आपसे वो चीज नहीं पूछेगा जो बिल्कुल सिंपल है और जो बहुत बड़े लेवल पे दे रखी है। वो क्वेश्चन वहां से उठाता है जो बहुत कम क्वांटिटी में हो और कहीं खोपचे में लिखी हो छोटी सी, समझे? क्योंकि ये रेयर केस है एक तरीके से कि कॉनकेव मिरर भी वर्चुअल इमेज बनाता है, तो एक ही केस सिर्फ इसका।
बाकी रियल इमेज के तो बहुत सारे केस है, वर्चुअल का सिर्फ एक केस है। तो ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से निकल के आते हैं। आपको कौन जो वर्चुअल इमेज वाला पार्ट है ना कॉनकेव का, उस पर पीएचडी कर लेनी है, इतनी बार उसको पढ़ना है, इतना अलग अलग तरीके से पढ़ना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर एक फंसेगा। देखते हैं आगे। 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। ओके, फोकल लेंथ हो जानी है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर? देखना ध्यान से क्वेश्चन। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हो एक लाइन में, या पूरा कैलकुलेशन के साथ भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, सॉल्यूशन ऑफ 7th क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। विच बी ऑब्टेन अ रिएक्ट इमेज बाय कॉनकेव, कॉनकेव मिरर कह दिया। सबसे पहला काम, क्वेश्चन पढ़ेंगे और मिरर बनाएंगे। क्या लेंगे? मिरर। ठीक, तो हमें लेना है मिरर। ये हमारे पास हो जाएगा कॉनकेव मिरर, पॉलिश कर देंगे। चलिए, कॉनकेव पे पॉलिश कर दी। ये हमारे पास हो गया है प्रिंसिपल एक्सिस। अब कह रहा है कि फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। बिल्कुल भैया, फोकल लेंथ याद रखना, पोल से नपे की डिस्टेंस, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर होगी, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी है? 15 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर? वर्चुअल बनाने के, देखो बहुत इजी हो गया भाई, हम पोल, फोकस से पोल के बीच में रख सकते हैं। अगर आपको वर्चुअल इमेज चाहिए तो ऑब्जेक्ट आप यहीं रख सकते हो, सिर्फ फोकस और पोल के बीच में, तभी आपको इमेज क्या मिलेगी? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो पहले का आंसर हो गया रेंज ऑफ यू। यू का मतलब है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो भैया ध्यान रखना, यू की वैल्यू 15 से क्या रहेगी? यू की वैल्यू 15 सेंटीमीटर से कम और 0 से ज्यादा, ये इसकी रेंज हो गई। क्योंकि P को मैंने 0 मान लिया और F को 15, तो बीच में तो आना है, तो 0 से थोड़ी थोड़ी ज्यादा और F से थोड़ी थोड़ी कम। माइनस का साइन लगा दो तो लेवरेज लग गया, क्योंकि U की वैल्यू किस में होती है? माइनस। क्लियर है? पहला काम हो गया। दूसरा देखें, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज? नेचर तो खुद ही खोल रखा है। नेचर कैसा है इमेज का? वर्चुअल एंड डायरेक्ट तो है, खोल रखा है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज विल फॉर्म्ड। कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। क्लियर? थर्ड पार्ट देखें, इज द इमेज लार्ज और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट? तो कॉनकेव में एक ही केस पढ़ा रखा है, इमेज बड़ी बनेगी। कैसी होगी? लार्ज। तो कह सकते हैं लार्जर देन द ऑब्जेक्ट से कैसी बनेगी? बड़ी बनेगी। चलो आगे देखें, कह रहा है ड्रॉ अ रे डायग्राम। तो रे डायग्राम तो बना लो भैया, रे डायग्राम बना लो। तो ये हम रे डायग्राम बना लेंगे, रे डायग्राम फॉर वर्चुअल इमेज ड्यू टू अ कॉनकेव मिरर, ड्यू टू अ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर हमने लेना है। ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, यहां पे हमने पॉलिश कर दी। क्या कर दिया? पॉलिश। ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये हो गया है पोल। यहाँ पे आपका फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतना काम कर लेंगे सब लोग, बिल्कुल। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ये आपका ऑब्जेक्ट। पहली लाइट रे जाएगी पैरेलल, कहां से निकलेगी? फोकस से। कहां से जाएगी? फोकस। दूसरी निकलेगी पोल से, सेम एंगल से जाएगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करते हुए। और हमें लगेगा कि लाइट रेज कहीं पीछे मिल रही है, कहीं यहाँ पे जाके मिल रही है इस पॉइंट पे, और आपकी एक वर्चुअल इमेज यहाँ बन जाएगी। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ये आपकी फोकल लेंथ यहां तक, ये आपका यू, ये आपका वी। क्लियर? समझे बात को? आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है नेम द टाइप ऑफ मिरर। मिरर पूछ रहा है, हेडलाइट में पूछ रहा है कॉन्वेक्स, साइड व्यू मिरर, ये मैंने सब आपको पहले पढ़ा रखा है थ्योरी वाली क्लास में। जो रेयर व्यू मिरर है, आपने बादशाह गाना सुना होगा, रेयर व्यू मिरर में कुछ नहीं दिख रहा, तो रेयर व्यू मिरर जो है ना, बैक साइड देखने के लिए काम आता है। अगर बैक साइड देखें तो ये क्या ना कि ऐसा मिरर यूज करना है जो बड़ी इमेज, जो बड़ा ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज छोटी बनाए। पीछे से ट्रक आ रहा है, छोटा होगा तभी तो उसमें दिखेगा, वरना अगर वो ट्रक की भी बड़ी इमेज बनाएगा तो ट्रक की तो आंखें दिखेंगी सिर्फ उसमें, पता नहीं चल पाएगा पीछे से क्या आ रहा है। अगर हाथी आ रहा हो पीछे, नहीं देख पाएंगे ठीक से। तो हम ऐसा कोई मिरर यूज करेंगे जो बड़ी
बड़े ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज बनाता हूं, और वो काम सिर्फ करता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा करता है? कॉन्वेक्स मिरर। तो ध्यान रखना, जो रेयर व्यू मिरर है वो आपका कॉन्वेक्स मिरर होगा। क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर। सेम इसमें भी कॉन्वेक्स है। सोलर फर्नेस कन्वर्जिंग होगा। क्या होगा? कन्वर्जिंग। और कन्वर्जिंग कौन होता है? कॉनकेव होता है। क्या होगा? कॉनकेव। ये सब डिटेल में बता रखा है आपको। वीडियोस आपको जाके देखनी है अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। पहले वीडियोस देखनी है दोनों, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, उसके बाद आपको सीरीज लगानी है। आपको सारा डाटा इस चैनल पे मिलता रहेगा रेगुलरली। क्लास 10, 9th, 11th, 12th कॉम्पिटिशन के लिए सब चीज आपको यहाँ पे मिलेगी। बस सारी चीज सीरीज में आपको देखनी पड़ेगी। आप रैंडमली कोई एक चीज नहीं उठा सकते, वरना आपको बीच में ग्लिच आ जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेम बढ़िया क्वेश्चन है। अ 10 मिलीमीटर लॉन्ग, 10 मिलीमीटर लॉन्ग कोई पिन है, कोई भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट है, जरूरी नहीं कि बिल्कुल पिन ही लेनी है। उसको हमने कॉनकेव मिरर के सामने रखा है। कहां पे रखा है? कॉनकेव मिरर के सामने। न्यूमेरिकल जरूर आएगा आपको, लेंस पे आ जाए या फिर मिरर पे आ जाए, एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा। समझे? उसके लिए क्या करना है? तरीका बिल्कुल सिंपल है जो मैं आपको बता रहा हूं। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता बिल्कुल। समझे ना? पहले आपको क्या करना है? मिरर लेना है या फिर लेंस लेना है, जो भी आपको दे रखा है क्वेश्चन में। पूरे क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में पढ़ रहा है। उसके बाद देखना है कि आपको दे क्या रखा है, मिरर है या फिर वो लेंस है। जैसे कि मुझे यहां दिख रहा है कि कॉनकेव मिरर है, तो मैं पहले कॉनकेव मिरर बना लूंगा बिना कुछ सोचे। ध्यान से देखना, मैं मजेदार तरीके से आपको क्वेश्चन करा के दिखाऊंगा। ये पहला मेथड मैं आपको बताता हूं, मेथड 1। ये आपका मेथड 1 हो जाएगा। समझे? ऐसे तरीके मैं काफी बताते रहता हूँ बीच बीच में, पूरे पूरे, क्योंकि अगर मैं आपको सारे ट्रिक सिखा दूंगा फिर तुम क्या करोगे? पूरा पेपर ट्रिक से कर आओगे, फिर तुम्हारे नंबर कट जाएंगे, स्टेप मार्किंग होगी वहां पे। इसलिए ज्यादा ट्रिक ट्रिक के चक्कर मत लगाओ, सीधी सीरीज देखो और क्वेश्चन को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करो। समझे? मेरी सलाह तुम्हारे लिए रहेगी। तो जितने भी आए ना ट्रिक वाले, अरे ध्यान दो यहाँ पे मेथड 1, खुली धमकी दे सकते ना ओके, तो मेथड 1 क्या है? आपको कॉनकेव मिरर लेना है। ये आपके पास हो गया कॉनकेव मिरर, ये आपने पॉलिश कर दी। क्या कर दी यहाँ पे? पॉलिश। इसके बाद हमने प्रिंसिपल एक्सिस बना ली है। ये आपका पोल हो गया है। क्या हो गया? पोल। और ये आपका ये आपकी फोकल लेंथ, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतना हमने कर लेना है पहले। उसके बाद देखना है कि भाई ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ मिरर। जो इमेज बन रही है ना, इमेज जो बन रही है वो 30 सेंटीमीटर पे बन रही है मिरर के सामने। फोकल लेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है? फोकल लेंथ। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब रखा क्या है? 10 मिलीमीटर लॉन्ग पिन है, तो कहां रखिए भैया? वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव, कहीं पे भी रखिए, फॉर एग्जांपल कहीं पे भी रखिए। मैंने यहां मान ली 10 सेंटीमीटर की थी या 10 मिलीमीटर की, जो भी है 10 मिलीमीटर का साइज है। अब एक बात बताओ, अगर ऑब्जेक्ट के आधी इमेज बन रही है, समझना बात को, अगर ऑब्जेक्ट के आधे साइज की बन रही है, इसका मतलब छोटी बन रही है स्मॉलर, और स्मॉलर का सिर्फ एक केस होता है, ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड द सी रखा हो और इमेज आपकी बिटवीन बिटवीन सी एंड एफ बने। इमेज कहां बने? बिटवीन सी एंड एफ। छोटी बन रही है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब इन दोनों के मिड में बन रही होगी, आधी बन रही है ना, बिल्कुल हाफ। तो इन दोनों के बिल्कुल कहां बन रही होगी? मिड में बन रही होगी। 5 की होगी। किसकी? 5 की। समझे? ध्यान से देखेंगे, आपका आंसर बिल्कुल ही आ जाएगा। जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी जो लंबाई है 10 है, और जो इमेज है उसकी लंबाई कितनी है? 5 है। जो फोकल लेंथ है वो हमने निकालनी है, और कह रहा है जो इमेज बनी है वो कहीं 30 सेंटीमीटर पे बनी है। कहा? 30 सेंटीमीटर पे। और यहां से मुझे पता चल गया है, यहां से मुझे पता चल गया है, क्या पता चल गया है? ये पता चला है कि भैया ये बिल्कुल बीचम बीच बन रही है सी और एफ के। मतलब हमने ये भी पढ़ रखा है कि अगर यहां से दूरी ले और यहां से दूरी ले तो एक दूसरे के हाफ होगी, और ये बिल्कुल इनके बीच में है। तो मैं डिस्टेंस मान लेता हूं यहां से यहां तक की x, यहां से यहां तक की भी x, और यहां से यहां तक की 2x होगी। फिर ये कितनी होगी? 2x, क्योंकि c से f तक की जितनी होगी वो ही f से p तक की होगी, हमें पता है। क्लियर? तो ये x और ये 2x, मतलब 4x। जो देखो आपको दिख रहा है जो 3x है, x और 2x कितना हुआ? 3x। तो इसका मतलब 3x जो आपको दे रखी है वो 30 दे रखी है। चेक कर लो चाहे, 3x कितना दे रखा है? 30। बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है वो आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकता है। क्लियर? अभी देखेंगे
अब यहाँ से 3 को डिवाइड करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू निकलेगी, किसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू। वो जरूरी है मेरे बच्चों, जिसने x की वैल्यू निकाल ली वो बस समझ जाओ वो परम पिता परमेश्वर का जो ज्ञान होता है ना उसको मिल गया, समझे, है कि नहीं। अगर x की वैल्यू तुम निकाल पा रहे हो, तू निकाल पा रहा है x की वैल्यू, तू निकाल पा रहा है बेटे, x की वैल्यू 0 होती है, लेकिन यहां लगाएगी, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे, बनेगा x इज इक्वल टू 30/3 डिवाइड करेंगे कितना आएगा 10, x आपका 10 आ गया, कितना है 10, और f की डिस्टेंस कितनी है 2x, कितनी है 2x। इसका मतलब जो फोकल लेंथ होगी मेरे बच्चों, फोकल लेंथ आपकी 2 इंटू एक्स होगी, और 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 10, यहाँ पे रखेंगे 10, आपका 20 हो गया, कितना 20 हो गया, फोकल लेंथ 20। अब क्योंकि कॉनकेव है तो साइन कैसा होगा माइनस का, f इज इक्वल टू -20। ऑप्शन चेक करेंगे, -20, हाँ जी सर बिल्कुल है -20 सेंटीमीटर, आपका आंसर बी ठीक है। ये पहला मेथड है, ये आपका फर्स्ट मेथड है। दूसरा मेथड देखिए जो आपको एग्जाम में करना है, ये ट्रिक्स ऐसे देखो, ये 12th में भी चैप्टर है, ऑप्टिक्स का पूरा पार्ट होता है, न्यूटन ने लिखा, आपको बताइए न्यूटन क्या क्या लिख दिया, बहुत कुछ लिख दिया, ठीक है। तो ये हमने पहला मेथड देख लिया, आओ सेकंड मेथड पे चलते हैं, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं इस तरीके को। सेकंड मेथड पे देखेंगे, मेथड टू, सेकंड मेथड देखेंगे, सेम काम करना है आपको। यहां आपको लेना है, देखो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है HO, जो कि आपको 10 दे रखी है, ये है आपके हाइट ऑफ इमेज, HI, जो कि आपको ये माइनस की लेनी पड़ेगी क्योंकि इन्वर्टेड बनेगी, कितनी है -5। आप m निकाल सकते हो, यहां से पहले मैग्निफिकेशन निकालेंगे, m का फॉर्मूला होगा m इज इक्वल टू HI/HO, तो आपकी m आ गई -1/2, इतना समझ में आ गया। जो HI है वो कितना है -5, HO कितना है 10, काटेंगे कितना आएगा -1/2। अब मैं अगर यहाँ पे रखूं, मैं यहाँ पे लिखूं V/U इज इक्वल टू -1/2, V कितना दे रखा है हमने, सर V हमें दे रखा है 30, देखो दे रखा ना, इमेज कहां बन रही है 30 पे, इमेज कहां बन रही है 30 पे, तो आपको V गिवन हो गया, V इज इक्वल टू 30 रखेंगे, तो 30/U इज इक्वल टू -1/2, तो U इधर जाएगा इधर, तो U की वैल्यू -60 आ गई, U माइनस का 60, V आपका 30 है, V कितना 30, आप F निकाल सकते हैं आप आसानी से मिरर फॉर्मूले का यूज करके, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, आ जाओ भैया यहां पे लिख सकते हैं आप यूजिंग मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। क्या होता है मिरर फॉर्मूला, क्या होता है, ये फॉर्मूला होगा हमारे पास 1/f, ध्यान देंगे 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v, 1/v और प्लस में 1/, क्लियर है भैया, 1/f इज इक्वल टू 1/v और इज इक्वल टू 1/1 करते रहो 1/, आओ बेटा ध्यान देंगे आप सब लोग, क्या करना है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u रखेंगे, वैल्यू रखेंगे, f कितना है नहीं पता सर जी, यही तो निकालना है, ओके, v कितना है, v हमें दे रखा 30, कितना है 30, तो ये कितना हो जाएगा 30, और ये प्लस में आएगा 1/, में कितना हमारे पास माइनस का 60, तो माइनस ले लो, ये आ गया आपके पास 60, अच्छा ये u v माइनस का लेना है, कोई नहीं v माइनस का लेना है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, माइनस और यहाँ पे साइन माइनस का 1/f इक्वल टू, साइन कन्वेंशन तो पता है ना, पता है ना साइन कन्वेंशन, जितने भी लेफ्ट साइड सारे नेगेटिव, जितने भी राइट साइड सारे पॉजिटिव, सिंपल एकदम, तो जितने भी लेफ्ट में आएंगे वो कैसे लेने हैं नेगेटिव। ये आप वीडियोस प्रॉपर देखना, चैप्टर पढ़ के आना, ये नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन उड़ा देंगे न्यूमेरिकल, भाई क्वेश्चन आएगा पेपर में, सिर्फ 2 ही चैप्टर है क्लास 10th में, एक तो आपका है होना है लाइट रिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन, और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी, इन दोनों से आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, बाकी में तो थ्योरी बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है मेरे बच्चों, लग रहा होगा इस तरीके से, आ जाओ जल्दी से, देखो आंसर क्या आएगा, ये हो गया 60, तो एलसीएम 60 आ गया, माइनस का 2 माइनस का 1, 1/f इज इक्वल टू माइनस का 3/60, काटे कितना हो गया माइनस का 1/20, पलटेंगे तो f की वैल्यू -20, लो भैया ये भी माइनस की 20, इस तरीके से कर लो चाहे स्टेप बाय स्टेप, और या इस तरीके से कर लो डायरेक्ट ही वाला, दोनों में से कोई सा मेथड कर देना, न्यूटन सर धमाल तरीके से बता देंगे आपको, सारे क्वेश्चन ऐसे करेंगे धड़ल्ले से, आ जाओ जल्दी जल्दी करते रहो, नोट करते रहो, क्वेश्चन करते रहो,
जिसने ये पूरा सेटअप समझ लिया है वो आगे लगा देगा। आज ये देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पावर का फॉर्मूला समझ लो पहले। लेंस की बात करें तो पावर इज इक्वल टू 1/f, P इज इक्वल टू 1/f। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है आपका पावर। ठीक, चलो क्या करना है, अ कॉन्वेक्स लेंस हैज 4 डायोप्टर पावर। अ कॉन्वेक्स लेंस 4 डायोप्टर, भैया 4 डायोप्टर है। चलो P मिल गई, P इज इक्वल टू 4, क्योंकि कॉन्वेक्स है। कैसा है, कॉन्वेक्स, तो प्लस की रहेगी। कैसी होगी, प्लस की, फोकल लेंथ प्लस की। तो F इज इक्वल टू 1/4, तो F की वैल्यू 0.25 होगी। ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट ठीक है। लेकिन ये ना होने का भैया ध्यान देना, यहाँ ये नेगेटिव में है तो ये प्लस में दे रखा है। अगर यहाँ माइनस होता तो आपका डी ऑप्शन भी ठीक होता, लेकिन ऑप्शन कौन सा ठीक है, फर्स्ट वाला। कौन सा ठीक होगा, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम। भैया पैरेलल बीम ऑफ लाइट बनानी है, आपको अलग अलग केस लेने हैं, उनके सामने एक ऑब्जेक्ट को रखना है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को, कोई बल्ब रख दो, उस बल्ब से लाइट रेज निकलेगी और बताना है कि वो जो लाइट रेज है वो पैरेलल कौन से केस में बना सकती है। देखो भैया, मैंने कॉनकेव ले लिया, कौन सा लिया है, कॉनकेव। ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। लाइट रेज कैसे हो जाएंगी, पैरेलल। कैसे जाएंगी, कैसे होंगी, पैरेलल। तो एक तो कॉनकेव हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया, समझ में आ गई सर। अगर मैं कॉन्वेक्स ले लूं, ये आपका कॉन्वेक्स, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, फोकस पे पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, लाइट पैरेलल हो जाएंगी, लाइट रेज पैरेलल हो जाएंगी। लाइट रेज कैसे होंगी, पैरेलल। क्लियर, लाइट रेज क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो दो ही केस आपके सामने है, या तो कॉनकेव मिरर हो, कॉनकेव मिरर, या फिर आपके पास कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस हो। चेक कर लो इन दोनों में से कौन सा, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, बाकी और कोई पैरेलल लाइट रेज नहीं बना पाई। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, a piece of chalk broken in the water, tumbler still। ओ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री स्किप करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। आ जाओ, आ जाओ, बेटे फिजिक्स की बात करें आज हम, केमिस्ट्री कल करेंगे, टाइम नहीं बिल्कुल भी। आ जाओ, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या करना बच्चों, जो जिंदा ऑब्जेक्ट है उस जिंदे ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनानी है, और ऐसा कॉनकेव मिरर कब कब करता है, कब कब करता है, ध्यान दो। ये तुम्हारे पास कॉनकेव मिरर हो गया है, ये प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल, ओहो प्रिंसिपल एक्सिस होगी। आ जाओ भैया देखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई है, हमने यहाँ पे पॉलिश कर दिया है। क्या कर दिया है, पॉलिश, 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 पॉलिश। ये फोकस, ये फोकस बिडू, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान देना है, अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दोगे तो इमेज लार्ज ही बनेगी, इमेज लार्ज बनेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे रखना है मतलब पोल की तरफ, इमेज कैसे बनेगी, लार्ज बनेगी। देखो तो, when object is kept at a distance equal to the radius of curvature, अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर की दूरी पे रखोगे, बिल्कुल मजे की बात कह दी, यहां रख लो कहीं भी, रेडियस ऑफ कर्वेचर की जितनी इक्वल, इक्वल की तो बात नहीं हुई थी भैया। क्या समझेंगे, देखो, when the object is kept at a distance less than the focal length, फोकल लेंथ से कम पे रखोगे तो भी मजा नहीं आने का। when the object is placed between the focus and the center of curvature, भाई यो तो ठीक बात है, यो तो बात ठीक है, फोकस और पोल के बीच की ना, यो बात ठीक नहीं, यो बात ठीक है, इसके बीच में रख लो, इसकी बात में रख लो, ये बात तो सही करा। when the object is kept at a distance greater than the radius of curvature, रेडियस ऑफ कर्वेचर से ज्यादा पे रखेंगे, यहां लोचा है। यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बेटा डिस्टेंस माइनस की है और माइनस की जितनी कम उतनी ज्यादा, इसका मतलब तुम्हारा ऑप्शन डी बेटे लगा डालो। ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, डी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी जल्दी देखेंगे, आ जाओ, बहुत क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है। ड्रॉ रे डायग्राम शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस। मैंने तुम्हें काफी सारे बना के दिखा दिए हैं पहले, कॉनकेव के मैंने तुम्हें बहुत सारे केस बना के दिखा दिए हैं। कह रहा है बिटवीन पोल एंड फोकस, ऑब्जेक्ट को अगर आप पोल और फोकस के बीच में रखोगे तो इमेज कैसी बनेगी,
देखो भैया इसका रे डायग्राम कैसे बनाना है, कॉनकेव 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 कॉनकेव। तो भैया ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। क्लियर, कहाँ रखना है, पोल एंड फोकस रखना है। वर्चुअल बनेगी, अभी तो बना के दिखाया, यहाँ रखोगे यहाँ बनेगी, लाइट यहाँ से जाएगी फोकस से, यहाँ से पोल से निकलेगी यहाँ पे, और वर्चुअली कहाँ मिलेगी, कहीं यहाँ पे मिल जाएगी। क्लियर, ये मैंने काफी बार आपको बना के दिखा दिए हैं, इन्हें ट्राई करना आप खुद से। चलो इन्फिनिटी वाला केस देख लो, इन्फिनिटी वाला देख लो, ये तो मजेदार है, बहुत बढ़िया है। ये कॉनकेव पोलिश प्रिंसिपल एक्सिस पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है। जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा समझ लो बात को, इमेज फोकस पे बनेगी, इमेज फोकस, इन्फिनिटी फोकस, इन्फिनिटी फोकस। जैसे जैसे इमेज ऑब्जेक्ट यहां खिसकेगा इमेज यहां जाएगी, ऑब्जेक्ट ऐसे खिसकेगा इमेज यहां जाएगी, समझे ना, ऐसा करना है। देखो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, कहां पे, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी कुछ इस तरीके से। अब यहां फोकस पे मिलेगी, वर्चुअली कहां मिलेगी, फोकस पे, वर्चुअली कहां मिलेगी भैया, फोकस पे मिलेगी, ध्यान दें। और इमेज कहां बनेगी, फोकस पे बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी, कैसी, पॉइंट साइज। बाकी ट्राई करना कैसे बनाना है, वो मैंने काफी सारे आपको बनवा रखे हैं, चलो आगे देखेंगे। नेक्स्ट बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, which of the following water, mustard, glycerin, kerosene, in which of these media ray light incident obliquely at the same angle। देखो भैया तुमने क्या करा, तीनों चारों अलग अलग ले लिए और सेम एंगल से इंसिडेंट करा रहे हो, ये नॉर्मल, सेम एंगल से इंसिडेंट करा रहे हो सब में, सभी केसेस में। कह रहा है ज्यादा बैंड किसमें करेगी, ज्यादा बैंड करने का मतलब है, ज्यादा मुड़ने का मतलब है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मान लो ऊपर एयर है, मान लो एयर है, यहां आपने कैरोसिन भर लिया या मस्टर्ड भर लिया या ग्लिसरीन भर लिया, कुछ भी डाल दिया है, ज्यादा बैंड करानी है मतलब तुम्हें नॉर्मल की तरफ मोड़नी है, तो तुम्हें ज्यादा गाढ़ा लेना पड़ेगा, जिसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। अब तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी में देखना है, एनसीईआरटी में ब्लॉक बना हुआ है, उसमें सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखे हुए हैं, जो जितना जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा मतलब वो उतना ज्यादा गाढ़ा, समझे, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी ज्यादा। तो सिंपल है कि ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन ऑप्टिकल डेंसिटी पे, ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, बस देखना है इनमें से ज्यादा गाढ़ा या ज्यादा ऑप्टिकल डेंसर कौन सा है, वही तुम्हारा आंसर होगा। ट्राई करना खुद से चीजें, थोड़ा होमवर्क तुम भी कर लो, सारा काम मैं ही करूं, आ जाओ। क्वेश्चन बहुत बढ़िया बच्चों, आ जाओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए रिलेटिव टू बी, ए का बी के साथ पूछ रहा है, ए का बी के साथ, ए का बी के साथ मतलब बी ऊपर रखना है और ए नीचे रखना है। अब तुम ध्यान से देखो भाई, ये जो लाइट है ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर रही है, किसकी तरफ, नॉर्मल की। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, अगर ये लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाए, अगर ये लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाए, इस तरफ जाए, समझे, देख लेना ध्यान से देखना, ये नॉर्मल की तरफ है, नॉर्मल की तरफ मतलब बी डेंसर है, ध्यान रखना इस बात को, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन ये अभी 2026 में आया हुआ था, 2026 का क्वेश्चन है ये। बच्चों में कंफ्यूजन क्या होती है, वो इसको नॉर्मल मानते हैं, सोचते दूर जा रहा है, गलत हो जाता है। सबसे पहला मैं आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूं कि भैया अगर तुमने क्वेश्चन को बहुत शिद्दत से पढ़ा है, क्वेश्चन को अगर तुमने मोहब्बत के साथ पढ़ा है, तभी तुम क्वेश्चन कर पाओगे। जल्दबाजी में चीजें खराब हो जाएंगी, ये क्वेश्चन टफ नहीं होते, बस आपका एक जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो कैसे काम कर रहा है, वो चीज में जज होती है। देखेंगे ये किसकी तरफ मुड़ रहा है, नॉर्मल की तरफ, मतलब ऊपर डेंसर रहा होगा, ऊपर डेंसर और नीचे रेयरर रहा होगा, क्या, रेयरर रहा होगा, ऊपर डेंसर रहा होगा, नीचे क्या रहा होगा, रेयरर। लाइट रेयरर से डेंसर में जा रही, तो भैया तुमने क्या करना है, ज्यादा वाले को, ज्यादा देखो कहां जा रही है, उस तरफ जा रही है लाइट रे, तो इसको ऊपर रखेंगे, उसको नीचे, और ज्यादा वाले को नीचे रखेंगे और छोटे वाले को ऊपर रखेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1 से क्या आएगी,
कम आ जाएगी, वैल्यू 1 से कम, तो लेस देन यूनिटी होगी। फिर अगर मैं 5 को 10 से डिवाइड करूं तो भैया 1/2 आएगा। मैं अगर 10 को 100 से डिवाइड करूं तो 1/10 आएगा। तो अगर ज्यादा वाला नीचे रहेगा, इसका मतलब क्या होगा, 1 से छोटी आएगी वैल्यू, तो आंसर आपका लेस देन यूनिटी। डायरेक्ट समझना, डायरेक्ट क्वेश्चन को बिल्कुल शांति से देखना है और क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएगा। जल्दी चलो, है कि नहीं बात, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट थ्रू द होल ऑफ अ साइड ए एंड इमर्ज आउट ऑफ, ये क्वेश्चन हमें हटाना पड़ेगा, एक्चुअली इसमें फिगर अभी हमारे पास नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट, बहुत क्वेश्चन है, बहुत है, 40-50 क्वेश्चन है, ये लगा लिए, हर तरह के क्वेश्चन इसमें डाल रखे हैं, हर तरह के। देखो भैया, अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मैजिक मिरर, अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मैजिक मिरर, एक मैजिक मिरर है कोई, वो 3 हिस्से करके बना रखा है, उस मिरर को 3 पार्ट करके बना रखा है, एक यहाँ पे हिस्सा है, एक यहाँ पे, एक नीचे वाला। जब वो बच्चा अपना चेहरा देखता है, फेस देखेगा, तो फेस उसका बड़ा बनेगा, वो अपने आप को देखेगा, मिडल पार्ट को देखेगा, जो बॉडी का मिडल बॉडी होगी, उसकी मिडल पार्ट होगी, तो ये भैया सेम साइज की, कोई चेंज नहीं आ रहा। और अगर वो लेग्स देखेगा तो लेग्स कैसे हो जाएंगे, स्मॉलर हो जाएंगे, उसके जो लेग्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, स्मॉलर। अब हमें अरेंजमेंट बनाना है कि किस तरीके से ऑर्डर में हमने मिरर्स को कंबाइन करा है, फ्रॉम टॉप टू, फ्रॉम द टॉप, ऊपर से बताना है किस तरह कंबाइन करा है। अब तुम सोचो, जो बड़ी इमेज बना रहा हो वो कौन सा होगा, छोटे की बड़ी इमेज बना रहा हूं, तो सिंपल है भैया, तो कॉनकेव होगा, क्योंकि कॉनकेव बना सकता है, तो कॉनकेव देखो, पहले कॉनकेव आ गया, पहले सीम आ गया, सीम। फिर कह रहा है कि बीच वाला सेम है, तो प्लेन मिरर सेम रखेगा, और छोटी इमेज कौन बनाएगा, कॉन्वेक्स मिरर बनाएगा। कौन बनाएगा, कॉन्वेक्स मिरर, इसमें लेंस का कोई लोचा है ही नहीं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, आइए पावर्स की बात करते हैं, लेंस और मिरर के क्वेश्चन मिक्स हैं, समझे, थोड़ा बेसिक भी कवर करके चलेंगे, मतलब बेसिक तो मैंने वीडियोस में पहले डाल रखा है सब चीजों को बता के, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको पहले प्रॉपर वीडियो देखनी है दोनों, उसके बाद आप बहुत जितना टाइम आप दोगे उतना आपको अच्छा क्वेश्चन आपको मिलेंगे और अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। डिफाइन पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस याद रखना, दादाजी दादाजी की जो आंखें हैं वो समझ जाओ तो कम दिखता है, तो डी से दादा, डी से डायोप्टर। जहां पावर की बात हो, बुढ़ापे में क्या होगा, जो आंखें हैं वो थोड़ी कमजोर हो जाती है, ठीक है, जब धीरे धीरे एज बढ़ेगी तो उसके साथ साथ जो होगी, जो आंखें होगी वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल आंखें बिल्कुल मतलब कि कमजोर हो जाएगी। सिलेरी मसल्स क्या हो जाती है, वहां पे वीक हो जाती है बच्चों। सिलेरी मसल्स वीक होने की वजह से क्या होगा, आंखें सही तरह फोकस नहीं बना पाती, तो वहां पावर की बात होती है। तो डी से याद रखना, डी से डायोप्टर होता है। तो अगर हम बात करें पावर ऑफ लेंस, इसकी ऐसा यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट हो जाएगी डायोप्टर, और पावर की बात करें तो समझो पावर ऑफ द लेंस, पावर ऑफ द लेंस, ध्यान से देखना, पावर ऑफ द लेंस। कोई लेंस, मान लो हमारी खुद की पावर की बात चल रही है, खुद की पावर की बात चल रही है, मतलब मेरे अंदर कितनी पावर है, मान लो मैं एक लोहे का सरिया लेके आया से और मैंने पूरी पावर से मोड़ दिया, तो मैं कितना उसको बैंड कर पा रहा हूं, वो मेरी पावर है। क्लियर, बैंड कर पा रहा हूं, सरिया है मेरे पास पूरा, उसको मैंने इस तरीके से मोड़ दिया, बैंड कर दिया, मेरी पावर है। या फिर मैं उसको कितना सीधा कर पा रहा हूं, मतलब कि उसको मैं डाइवर्स कर पा रहा हूं, कोई मुड़ा हुआ सरिया है और मैंने पूरी ताकत से उसको क्या करा, सीधा कर दिया, समझे, या तो मोड़ दूं या फिर उसको सीधा कर दूं, ये मेरी पावर है। ऐसे लेंस की पावर की बात होगी, तो लेंस भी क्या करेगा, लेंस किसको मोड़ेगा, वो लाइट रेज को मोड़ेगा। तो लाइट रेज को बेंड करने की जो एबिलिटी है किसी लेंस की, लाइट रेज को बेंड करने की, या तो कन्वर्ट्स करे या फिर उसे डाइवर्स करे, इसी को बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस। समझो, अगर मैंने ज्यादा ही मोड़ दिया, ज्यादा मोड़ दिया, तो लेंथ कैसी होगी दोनों के बीच की, कम हो गई। सोचो, एक तेरे माइंड में चीज बनाओ कि एक बहुत बड़ा सरिया है, सुन रहे हो भैया, क्या है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा सरिया है। उस सरिये को अगर मैंने इस तरह मोड़ दिया, लोहे की रोड है उसको ऐसा मोड़ दिया, तो उसकी लेंथ कैसी होगी, छोटी होगी ना, और फोकल लेंथ अगर छोटी होगी तो पावर ज्यादा। सोचो बात को, कंपेयर करो, अगर उसकी लेंथ को मैंने मोड़ दिया और लेंथ छोटी कर दी, लेंथ छोटी हो गई,
तो फोकल लेंथ कम होगी ना, और जिसकी फोकल लेंथ कम मतलब उसकी पावर ज्यादा। और अगर मैं नहीं मोड़ पाया, लेंथ ज्यादा रही, तो पावर क्या रहेगी, कम। तो फोकल लेंथ और पावर आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ध्यान देंगे, ऐसा समझो, कुछ ऐसे समझो, हमारे पास एक लेंस है, एक लेंस L1, एक लेंस L2, ऐसा समझ लो दो लेंस है, क्लियर, दो लेंस। लाइट रे आई, पहले प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं दोनों में, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में प्रिंसिपल एक्सिस बना दी है। मान लो लाइट रे आई, ये लाइट रे आई, ये लाइट रे आई, ये लाइट रे आई, इस तरीके से ये वाला यही मोड़ दे रहा है, बिल्कुल लाइट रेज को यही मोड़ दे रहा है। डिपेंड करेगा, इसका नेचर मटेरियल का अलग है। इसको लाइट रेज दी, इसको लाइट रेज दी, ये जल्दी नहीं मोड़ पा रहा है, थोड़ा सा दूर मोड़ रहा है, दूर मोड़ है, ये जल्दी नहीं मोड़ पा रहा, थोड़ा सा दूर मोड़ रहा है। देखो इसकी फोकल लेंथ कैसी है, ज्यादा, इसकी फोकल लेंथ f2 और इसकी फोकल लेंथ f1। तुम समझ सकते हो दोनों में से पावर किसकी ज्यादा होगी, है भैया, दोनों में से पावर किसकी ज्यादा, कि सर जी जो बहुत जल्दी मोड़ दे रहा है उसकी पावर ज्यादा। जल्दी मतलब सर जिसकी फोकल लेंथ कम, सर यहाँ पे दिख रहा है जो f1 है वो कम है किससे, f2 से, तो सर जो लेंस L1 है उसकी पावर सर ज्यादा होगी, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ कम है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि लेंस L1 की फोकल लेंथ कैसी है, कम है, तो उसकी पावर ज्यादा। लेकिन जो लेंस L2 है उसकी फोकल लेंथ ज्यादा है, L2 की फोकल लेंथ ज्यादा है, तो उसकी पावर कम हो गई होगी, वो नहीं मोड़ पा रहा लाइट रेस को। ऐसे में डाइवर्जन का काम है, जो ज्यादा डाइवर्ट करे, ज्यादा बखेरे, उसकी पावर ज्यादा, जो कम बखेरे उसकी पावर कम। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, डेफिनेशन की बात करें, ऐसा भी कह सकते हैं इसके अंदर, द एबिलिटी टू डाइवर्स या कन्वर्स, द एबिलिटी टू डाइवर्स या कन्वर्स द लाइट रेज by the lens known as power of lens, भैया ये भी तो कह सकते हैं known as power of lens। इजी है सर, समझ में आ गया, मजा आ गया। द एबिलिटी टू डाइवर्स और कन्वर्स द लाइट रेज बाय द लेंस, लेंस की जो एबिलिटी है उसे कन्वर्ट और डाइवर्स करने की, उसी को तो बोलते हैं पावर ऑफ द लेंस। बिल्कुल सर। अब मैथमेटिकली कौन सी टकली, मैथमेटिकली अगर बात करें, देखो अगर मैं कहूं मैथमेटिकली, मैं अगर कहूं कि पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है फोकल लेंथ, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k इज इक्वल टू 1, तो पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन में f हो गया। ये मीटर के लिए काम करेगा, किसके लिए, मीटर के लिए, लेकिन पावर इज इक्वल टू 100 अपॉन में f। और सर ये तो सेंटीमीटर के लिए काम करेगा, बिल्कुल इजी है, पावर का फॉर्मूला है। ये डेफिनेशन मजे में नहीं आ रही तो ये बोल सकते हो कि सर पावर तो रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का, है कि भी होता नहीं होता, पावर फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल। ये भी लिख सकते हैं सर जी, ये भी तो लिख सकते हैं, हाँ बेटा लिख सकते हैं, आ जाओ लिख लो, कह सकते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ known as पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। क्या बोलते हैं इसको, पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। क्लियर है सर, मजा आ गया। और फॉर्मूला हमारे पास F इज इक्वल टू 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन F, कर सकते हैं सर, आसानी समझ आ जाएगा। ठीक है सर, इसकी अगर हम बात करें, इसकी SI यूनिट क्या होगी, तो SI यूनिट इज डायोप्टर, बस याद रखना पूछ ही जाएगी पक्का, D से डिनोट करते हैं। अगर पावर प्लस की भैया, अगर पावर प्लस की तो कॉन्वेक्स लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस, और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। रट लो, बिल्कुल तोते की तरह रट लो इन चीजों को। इस लास्ट वाले पार्ट में से आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, और बहुत जरूर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, समझे ना, समझे, ध्यान दो। अगर पावर आपके पास नेगेटिव होगी, पावर नेगेटिव, तो भैया कॉनकेव लेंस होगा मेरे बच्चों, कॉनकेव, और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ध्यान रखना इस चीज को। आगे देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या रखा है।
ये कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूं सबको भी धड़ल्ले से क्लियर हो गया होगा। तो धास तरीके का देखो भैया क्वेश्चन पढ़ो, जल्दी पढ़ेंगे क्वेश्चन। 1 माइक्रोन सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी करेंगे। तू तो पढ़ मत लिए, बिल्कुल ना से चाहा जीवन में। इस बार अगर 100 नंबर ना आए ना, तू तो गया। पढ़ लिया क्वेश्चन, आ जाओ समझेंगे अब। ये तो क्लियर हो गया। 1 स्टूडेंट यूज अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर और दूसरा यूज करता है माइनस की 50। अभी बताई है प्लस का है, प्लस का है तो कॉन्वेक्स जस्ट अभी लिखा है, देखो ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो। प्लस का है अगर फोकल लेंथ हो या पावर हो, प्लस की है तो कॉन्वेक्स लेंस होगा। कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस। माइनस की है तो कौन सा है? कॉनकेव लेंस। फिर देखो क्वेश्चन को, 1 स्टूडेंट यूज अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50। तो भैया जो एक है इसने कॉन्वेक्स लगा रखो। कौन सा है? कॉन्वेक्स। जो माइनस वाला है इसने कॉनकेव लगा के रखा है। क्या लगाया है? कॉनकेव लेंस लगा रखा है। नेचर क्लियर है? व्हाट इज द नेचर ऑफ द, नेचर की बात कर रहा है, नेचर। अरे कॉन्वेक्स क्या करता है भैया? कॉन्वेक्स बताओ। कन्वर्जिंग है सर जी। कॉन्वेक्स कैसा है? कन्वर्जिंग। आ जाओ यहां देख लेते हैं, यहां लिख लो। कह रहा है जो कॉन्वेक्स होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा कन्वर्जिंग। कैसा होगा? कन्वर्जिंग। और जो कॉनकेव होगा, कॉनकेव होगा वो डाइवर्जिंग होगा भैया। कैसा हो जाएगा? डाइवर्जिंग। इजी है भैया एकदम। कह रहा है व्हाट इज द पावर यूज टू ईच। पावर निकाल दो भाई, कितनी निकालोगे? देखो कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ कितनी है? 50 है गुरुजी, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। क्या करने फिर सर? ऐसा कर लो, पावर इज इक्वल टू 100 अपॉन में 50 कर दो सर। 100 अपॉन में 50 सेंटीमीटर की बात कर रहा है। ठीक, जीरो से काटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो पावर इज इक्वल टू कितनी होगी? 2 डायोप्टर सर, प्लस की हो जाएगी क्योंकि आपने कॉन्वेक्स ले रखा है। और बाकी माइनस में माइनस साइन आ जाएगा। ये तुमको पता ही है, खुद से ट्राई करना भाई, एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत, बिल्कुल डिटेल में करना सारे क्वेश्चन बढ़िया तरीके से। आओ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइडेंटिफाई द डिवाइस यूज्ड इज अ स्फेरिकल मिरर, यूज्ड एज अ स्फेरिकल मिरर और लेंस, लेंस की तरह यूज करेंगे। फॉलोइंग केसेस व्हेन द इमेज फॉर्म्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इन ईच केस। हर एक केस में वर्चुअल और इरेक्ट ही बने। मुझे बताओ कौन सा मिरर होगा, कौन सा लेंस होगा? क्या बता रखा है? कौन सा लेंस हमेशा वर्चुअल बनाएगा? सर जी कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स, कॉनकेव खत्म। आगे देखो, दूसरी बात ऑब्जेक्ट की लोकेशन देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन डिवाइस एंड इट्स फोकस, इमेज फॉर्म्ड इज एनलार्ज एंड बिहाइंड इट। अच्छा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन डिवाइस एंड इट्स फोकस, डिवाइस और फोकस के बीच में, इमेज फॉर्म्ड इज एनलार्ज एंड बिहाइंड इट। बिल्कुल, ये बात कर रहा है हमसे, ये बात कर रहा है कौन से लेंस की, मिरर की बात कर रहा है। ये है कॉनकेव मिरर की। किसकी बात कर रहा है? कॉनकेव मिरर की। वो डिवाइस क्या है? कॉनकेव मिरर है। सही बात है, बिल्कुल। कॉनकेव मिरर के और फोकस के बीच में रखोगे तो उसके पीछे बनेगी और वर्चुअल डायरेक्ट बनेगी। मैंने तुम्हें 50 बार बताया, कोई भी क्वेश्चन देखोगे ना इसकी झलक तुम्हें देखने के लिए मिलेगी, पक्की बात है वर्चुअल वाले केस की। आगे देखेंगे, ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द फोकस एंड डिवाइस, इमेज फॉर्म्ड एनलार्ज एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऐसा कभी नहीं हो सकता। फोकस और डिवाइस कुछ भी यूज कर लो तुम, फोकस के बीच में रखोगे, हाँ नहीं हो सकता है। हो सकता है ना, देखो कौन सा? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस होगा यहाँ पे, यहाँ पे आपका कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस होगा क्योंकि इसमें सेम साइड बनती है, बड़ी बनेगी और कहां बनेगी? सेम साइड। तो दूसरे का आंसर क्या आएगा आपका? कॉन्वेक्स होगा। क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को। ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन, ये तुम खुद करके देखो, कोशिश करो क्या आएगा इसका आंसर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन इन्फिनिटी एंड डिवाइस, इमेज फॉर्म्ड इज डिमिनिश्ड एंड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है, और डिवाइस के बीच में, इन्फिनिटी डिवाइस के बीच में रखा है, कोई दिक्कत नहीं। इमेज फॉर्म्ड इज डिमिनिश्ड, डिमिनिश बन रही है, चलो कोई बात नहीं, एंड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रही है, डिमिनिश बन रही है, मतलब पहले केस में इन्फिनिटी और डिवाइस के बीच में रखेंगे तो डिमिनिश बनेगी। चलो, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे तो सेम साइड बनेगी एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एज द सेम साइड एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइड बनेगी। ठीक बात है, ये आपका हो जाएगा कॉन्वेक्स, सेम हो जाएगा कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस आपका ही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन इन्फिनिटी एंड डिवाइस, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी डिवाइस के बीच में रखा है, इमेज फॉर्म्ड इज डिमिनिश्ड, डिमिनिश एंड बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में बनेगी इमेज, पोल और फोकस के बीच में। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं हो तो सकता है यार, पॉसिबल, चेक करेंगे ना, बताना इसमें कब बनेगा इसमें ऐसा। ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन इन्फिनिटी एंड डिवाइस, कोई डिवाइस होगा, इन्फिनिटी रखा है, इमेज फॉर्म्ड इज, छोटी इमेज बननी है, और कहां बननी है, पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में कौन सा लेंस हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, ये आपका कॉनकेव लेंस होगा, ये आपका कॉनकेव लेंस होगा, बिहाइंड इट, बिहाइंड इट कौन, अच्छा ये मिरर है, ये आपका मिरर है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, बस क्वेश्चन को पढ़ना है, बड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रह सकते हैं इस तरह एग्जाम में आपको देखने के लिए, समझेंगे। ये आपका बनेगा कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर रहेगा लास्ट वाले केस में, क्योंकि आप देखो कहीं पे भी रख लो, इमेज जो है ना आपकी, वो पोल और फोकस के बीच में ही बननी है, पॉइंट साइज और डिमिनिश बनेगी, तो लास्ट वाले का आंसर आपका क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। क्लियर, एक बार फिर देख लेते हैं क्या कह रहा क्वेश्चन, आपको मिरर लेने हैं, लेंस लेने हैं, सभी केसेस को पढ़ना है और बताना है कि कौन सा मिरर है या फिर कौन सा लेंस है। पहले में ऑब्जेक्ट कहां रखा है, डिवाइस और फोकस के बीच में, और बड़ी इमेज बनानी है, इमेज कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी, बिहाइंड बनेगी, बिहाइंड, ये केस होता है कॉनकेव का, कॉनकेव मिरर का होता है केस, हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, काफी बार हमने इसकी रिपीट कर लिया, इसको कोई नहीं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन, अब ऑब्जेक्ट कहां रखना है, अब ऑब्जेक्ट रखना है फोकस और डिवाइस के बीच में, इमेज जो बनेगी ना वो बड़ी बनेगी और सेम साइड बनेगी, तो मतलब ये आपका लेंस का केस हो गया, ये कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा दूसरा। नेक्स्ट देखें, अगर ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन इन्फिनिटी एंड डिवाइस, अब जो ऑब्जेक्ट है वो कहां रखना है, इन्फिनिटी और डिवाइस के बीच में रखना है, तो इमेज कहां बनेगी, छोटी बनेगी, छोटी, और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ये आपका कॉनकेव लेंस होगा, यहाँ पे क्या होगा, कॉनकेव लेंस, ये केस है कॉनकेव लेंस का केस होगा, सी वाला पार्ट, ठीक है, कॉनकेव लेंस। और लास्ट, ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन इन्फिनिटी एंड डिवाइस, और लास्ट वाला मैंने आपको क्लियर करा, ये आपका हो जाता है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर का केस होगा। आपको क्वेश्चन सारे फिर से लगाने हैं, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है एक दो बार प्रैक्टिस करना, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डाल रखे हैं, सारे लाजवाब क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जल्दी आ जाओ। अभी बताया मैंने आपको, डिफाइन वन डायोप्टर, डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस, कह सकते हैं व्हेन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज यूनिटी, अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ क्या हो, यूनिटी हो जाए, फोकल लेंथ कितनी हो जाए, यूनिटी हो जाए, तो उसकी पावर को, उसकी पावर को वन डायोप्टर बोलते हैं, क्या बोलेंगे, वन डायोप्टर। व्हेन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज यूनिटी देन द पावर ऑफ द लेंस विल बी वन डायोप्टर। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कह रहा है अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल इमेज, एक हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, रियल इमेज बना रहा है, इन्वर्टेड बना रहा है किसी निडल की, और कहां रखा हुआ है, वो 50 सेंटीमीटर पे दूर रखी हुई है जो निडल है, वेयर इज द निडल, अच्छा इमेज बन रही है आपकी 50 सेंटीमीटर पे, 50 सेंटीमीटर पे आपकी इमेज है, ध्यान देना क्या है, इमेज। कह रहा है निडल को कहां रखूं, कॉन्वेक्स के सामने, कि जो
इमेज है इक्वल ऑफ द साइज, रटी हुई चीज है सर जी, एट सी रखना पड़ेगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहां भी सेम दिखे ना, जहां भी वर्ड आपको इक्वल या सेम दिखे तो ध्यान देना, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ, ये बंद कर देना तो क्लोज करो, ओके देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ध्यान देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर आप रखोगे, अब सर सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे निकाले, निकालना क्या, बस पूछ रहा है कि कहां रखे, अब पावर निकालनी है, क्या निकालनी है, पावर, पावर ऑफ द लेंस, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं, आज सोल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन, कॉन्वेक्स लेंस लेना, पहले क्या लेना है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यही इमेज बन रही है, यही ऑब्जेक्ट रखा है, क्लियर है, इमेज की दूरी कितनी है 50 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट की दूरी भी क्या होगी 50 सेंटीमीटर, तो दिक्कत नहीं, बिल्कुल, इसका आधा करेंगे फोकल लेंथ निकलेगी, अगर आपको आर दे रखा है 50 सेंटीमीटर जो कि माइनस का है, क्लियर, जरूरत नहीं है कि इमेज तो दूसरी साइड बनेगी ना इसके, लेंस है, ओके लेंस है, इमेज दूसरी साइड, अरे यार क्या इतना काम कर लिया सुबह से, कोई नहीं, क्लास तो हमें रेगुलर लेनी ही है, इज द पार्ट ऑफ द लाइफ वी हैव टू लिव इट, चलो बच्चों आ जाओ, हमने कॉन्वेक्स लेंस लेना है, ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, यहां पे फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर, हमने रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट, इमेज बनेगी कहां जाएगी फोकस पे, और इमेज आपकी यहां बनेगी, ऑब्जेक्ट ये रहा इतना दूर, इमेज कहां है, ये रही, इमेज आपकी 50 सेंटीमीटर पे, क्लियर, समझ रही है 50 सेंटीमीटर पे, तो ऑब्जेक्ट भी कितना हुआ 50 सेंटीमीटर पे, u कितना हो गया, u इज इक्वल टू माइनस का 50, और आपका जो v है, v आपका प्लस का 50, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ हो जाएगी सर जी 50 की हाफ, तो ये आपकी 25 सेंटीमीटर हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर, क्लियर है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लो एक बार, कह रहा है कि इक्वल इमेज बननी है, इक्वल, इक्वल कहां बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और जबकि हमें इसने क्या दे रखा है, डिस्टेंस ऑफ इमेज दे रखी है, डिस्टेंस ऑफ इमेज दे रखी है, मतलब कि v दे रखा है, u तो सेम ही रहना है, जितना क्या रहेगा v उतना ही, ओके आगे देखें, कह रहा है हम इसकी पावर निकालती है, पावर, पावर का फॉर्मूला होगा पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन में f, सो पावर इज इक्वल टू सेंटीमीटर तो 100 अपॉन में 25 कर लेते हैं, काटेंगे तो कितना आएगा 4, सो पावर इज इक्वल टू 4 डायोप्टर, और कैसी होगी प्लस की हो जाएगी, कैसी प्लस की, इसका पावर आ जाएगा, क्या हो जाएगी लेंस की पावर। नेक्स्ट देखो, फाइंड द पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस, क्या निकालना है, कॉनकेव लेंस, फोकल लेंथ कितनी है 2 मीटर, बहुत इजी है, अब आपको कॉनकेव के लिए सोल्व करना, क्वेश्चन नंबर क्या है 23, क्वेश्चन 23, फोकल लेंथ आपको मिलेगी माइनस की 2, तो पावर हो जाएगा 1 अपॉन में -2, पावर इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 0.5, 0.5, इतना डायोप्टर आपकी क्या हो जाएगी पावर हो जाएगी, और किसकी पावर हो जाएगी, ये पावर होगी कॉनकेव लेंस की, क्लियर, जल्दी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी जल्दी आ जाओ, नोट करते रहो चीजों को, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा है क्रीम क्वेश्चन है, बढ़िया, क्या कह रहा है, डिफाइन द फोकस, कई तरीके से समझा सकते हैं, ये बेसिक डेफिनेशन है, आप इसे कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, अब प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, कॉनकेव मिरर का फोकस क्या होगा, सिंपल है, फोकस का मतलब है कि जहां पर कॉनकेव मिरर सारी लाइट रेज को कन्वर्ट करता हो, उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कह सकते हैं, अ पॉइंट लाइज ऑन द point lies on the principal axis where concave mirror converts all light rays coming from the infinity or the object से जितनी लाइट रेज आ रही हैं उनको जिस पॉइंट पे, बेसिकली इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही, जितनी पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं उनको जो कन्वर्ट करेगा, कहां कन्वर्ट करेगा, जिस पॉइंट पे कन्वर्ट करेगा वो आपका प्रिंसिपल फोकस होगा, क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं,
द रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस इतनी है, फोकल लेंथ पूछ रहा है, हमने सारी चीजें पढ़ रखी लास्ट टाइम। फोकल लेंथ जो होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होगी, जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका हाफ क्या होगा, आपका फोकल लेंथ हो जाएगी। तो चलो निकालते हैं, यहीं सोल्व कर लेते हैं। तो r/2 इज इक्वल टू f, क्या करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो f इज इक्वल टू 20/2 काटे कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, जो f है कितना हो जाएगा वो 10 सेंटीमीटर, निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, नेम द मिरर दैट कैन गिव अ इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और मैंने आपको पढ़ा रखा है, बार बार ये केस आपको हर तरीके से मिलेगा, घुमा फिरा के केस मिलेगा। बड़ी इमेज बननी चाहिए, वर्चुअल बननी चाहिए, बड़ी इमेज बनेगी वर्चुअल, ये काम सिर्फ एक मिरर का है, सिर्फ एक मिरर का, और वो है आपका कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर करता है, सिर्फ कॉनकेव मिरर। और यही मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ाते आ रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा इस केस। आगे देखेंगे, वाई डू वी प्रीफर कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर। अभी समझाया है, जो लार्ज ऑब्जेक्ट की स्मॉल इमेज बनाए, स्मॉल इमेज बनाए, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। क्योंकि भाई हाथी को कैसे देखोगे तुम इतने बड़े मिरर, छोटा बनाना पड़ेगा ना, उसको छोटा करना पड़ेगा, समझे है कि नहीं। एक ट्रक आ रहा है, बहुत बड़ा ट्रक आ रहा है, मिरर में देख रहे हैं, कैसे देख पाएंगे ट्रक को, अगर हमने कोई और सा मिरर यूज कर लिया तो बड़ा दिखेगा ट्रक, तो ट्रक की तो आंख दिखेगी सिर्फ, इतना घुस जाएगा आके, मामला खत्म। तो कहने का मतलब है, जो बड़े ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज बनाए, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर यूज करेंगे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आ जाओ, a ray of light traveling in air enter into the water, enter into the water, does the light ray bend towards the normal, does the light rays bend towards the normal या away from the normal। बिल्कुल सिखा के हटाऊं, इसके ऊपर तो बहुत मोहब्बत से टॉपिक बना रखा है, समझा रखा है। देखो, लाइट हल्के से वाटर में जा रही है, ध्यान देना, इधर समझ लो, ऐसा मान लो जो लाइट है ये आपका इंटरफेरेंस ऑफ मीडिया, और ये आपका नॉर्मल, क्या हो गया, ऊपर है एयर, नीचे है डेंसर, नीचे है डेंसर, समझ लो बात को, ऊपर है एयर, नीचे है डेंसर, बिल्कुल ठीक। ये मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था बड़ी शिद्दत के साथ। जब आप भीड़ में चल रहे होंगे तो आपकी स्पीड कम होगी, लेकिन जब आप छीड़ में भागोगे, अगर आप भीड़ में चल रहे होंगे तो आपकी स्पीड कम होगी, जब छीड़ में बिल्कुल खुले में भागोगे तो तेज भागोगे, क्लियर, वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। और तेज भागोगे तो दूर निकल जाओगे, दूर निकल जाओगे तो नॉर्मल से दूर जाओगे, समझे ना बात को। तो यही समझना है, एयर से लाइट डेंसर में घुस रही है, भीड़ में घुस रही है भैया, कहां घुस रही, भीड़ में, वेलोसिटी कम हो जाएगी तो नॉर्मल के पास आ जाएगी, वेलोसिटी क्या होगी, कम, तो नॉर्मल की कहां की लाइट रेस पास आ जाएगी। याद रखना, व्हेन अ लाइट रे मूव्स फ्रॉम रेयर डेंसर टू रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, its velocity decreases, that's why light rays bend towards the normal। तो लाइट कहां बेंड करेगी, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, नॉर्मल की तरफ लाइट बेंड करेगी, समझे, आगे आ जाओ। अब कह रहा है, लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना 1.5, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम दे रखी है, बहुत ही आसान है। देखो, कहां से, एयर से ग्लास में है, तो याद रखना एयर से ग्लास में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, क्लियर। चलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, n की वैल्यू कितनी होगी, 1.5। चलो, वैक्यूम में दे रखी है, ग्लास में पूछ रहा है, किसमें, ग्लास में, मतलब वैक्यूम बोले तो एयर, याद रखना वैक्यूम का मतलब एयर ही होता है, वैक्यूम का मतलब एयर है। 1.5 कितना दे रखा है भैया, ये दे रखी है हमें 3 × 10⁸, ग्लास की स्पीड निकालनी, ग्लास में स्पीड निकालनी,
क्या करेंगे? कुछ नहीं सर, बस से डिवाइड कर दो नीचे ला। v को यहां लेके जाएंगे, v इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपोन में 1.5 काटेंगे 0 2 बार आएगा, v इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इजी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला याद करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा, उसकी सिंपल मल्टीप्लाई कर दे, आंसर निकल जाता है। आइए समझते हैं। कह रहा है ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप ये लगा सकते हैं आसानी से, उसमें ऑप्टिकल डेंसिटी देख लेंगे। हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी आपको डायमंड की मिलेगी, इसकी डायमंड की 2.42 मिलेगी। लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी आपको एयर की मिलेगी 1.0021 समथिंग करके, अभी टेबल में देख सकते हैं, एनसीईआरटी के अंदर होगा, ठीक है। आगे देखेंगे, द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, वो बताना कौन सा है, वो डायमंड होगा। लोएस्ट के लिए क्या होगा, एयर। अब विच ऑफ द गिवन कैरोसिन, ट्रिप्चिन, व्हाइट, देखो वाटर से ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी ट्रिप्चिन ऑयल की होती है, उसके बाद कैरोसिन की, आप उसमें से देख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, ये मैंने आपको थ्योरी में भी कराया है, जब मैंने थ्योरी क्लास ली है कि नहीं? कौन सी क्लास में कराया है? थ्योरी क्लास में। अगर कहा जाए कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, कितना है? 2.42, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भैया देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो 2.42 होगा। ध्यान सुनना बात को। अभी नॉर्मल अगर हम समझे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, ये शब्द सुनने में बड़ा भयंकर सा लगता है, ज्यादातर बच्चे से डरते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भारी शब्द, इसका मतलब क्या है? ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ ये इतनी बात करता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का जो कंपैरिजन है, सिर्फ कंपैरिजन है, सिर्फ ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ कंपैरिजन है कि कहां स्पीड ज्यादा और कहां कम है। अगर यह डायमंड के लिए कहा गया है 2.42, तो ऐसा मान लो, इसका मतलब है कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में, लाइट की स्पीड वैक्यूम में 2.42 टाइम्स ज्यादा होती है। सिर्फ इतना मतलब है कि डायमंड में क्या घट रहा होगा, ये डायमंड की बात है, यहां पे किसकी है? डायमंड की। तो कह सकते हैं स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इन वैक्यूम इज 2.42 टाइम्स, 2.42 टाइम्स greater, greater than the, greater than the speed of, speed of light in diamond। ध्यान देना है बस, डायमंड के मुकाबले, डायमंड के मुकाबले जो स्पीड ऑफ लाइट है, डायमंड के मुकाबले जो स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में, वो भैया 2.42 टाइम्स ज्यादा है। सिर्फ इसका इतना मतलब है, समझे बात को? चलो आगे देखें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आ जाओ, एकदम लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों, तरीका बिल्कुल सेम है, न्यूटन बाबा का प्रसाद समझ लो एक तरीके से। स्वाहा। करना कैसे है? करना कैसे? तू बता चिंपोंगली, कैसे करना है? करने का तरीका है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे बिल्कुल गहरी सांस लेके, ओ बिल्कुल एकदम इसी तरीके से, जब बिल्कुल संतुष्टि हो जाए, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद देखेंगे मिरर कौन सा है। आ जाओ, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट आले बाले, मिरर कौन सा है? कॉनकेव। तुम्हें पहले मिरर पे ध्यान देना है। सर जी मिरर तो मिल गया, कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। आ जाओ देखें, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है? 20। ऑब्टेन अ रियल इमेज बना रहा हो, मैग्निफिकेशन कितना है? 2 है। फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज, लोकेशन मतलब वी पूछ रहा है कि इमेज सर कहां बनेगी। बिल्कुल, देखो भैया, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे सभी न्यूटोनियंस, फिर मेरे बच्चों गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर जी? गिवन। गिवन में लिखेंगे m कितना है सर जी? m तो 2 है भैया, कितना है? 2। रेडियस ऑफ कर्वेचर r दे रखा है, और कौन सा मिरर है सर जी? कॉनकेव है, तो r तो माइनस का 20 हो गया। सर बिल्कुल मजा आ गया। और कुछ दे रखा क्या? कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट h फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। अच्छा, इसमें u भी निकालना है? हाँ जी सर जी, u निकालना है और v भी निकालना है, दोनों चीज निकालनी। देखो
देखो भैया, हमें क्या बनाना है, कॉनकेव। क्या बनाना है, कॉनकेव। कॉनकेव, कॉनकेव मिरर हमने लेना है और यहाँ पे पॉलिश कर देना है। क्या करना है, पॉलिश। पॉलिश कर दिया। अब हम इसमें बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बनाएंगे बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ये आपके पास फोकस, ये आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आपका पोल, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर आप इसको बोल सकते हैं। क्लियर है सर? एम दे रखा है, आर दे रखा है, यू दे रखा, ठीक है भैया। अगर तुम्हें आर दे रखा है तो वो आपका 20 हो गया, और इसका आधा आपका फोकल लेंथ होता है तो 10 हो गया। बिल्कुल क्लियर, बस समझ में 10 आ गया, ठीक है सर जी, समझ में आ गई बात। देखो आगे देखो, तो हमें यहां से मैं चाहूं तो यहाँ इसका हाफ करके लिख सकता हूं एफ इज इक्वल टू माइनस का 10। एफ निकल गया, एम कितना है 2, और हमारे पास फॉर्मूला है एज वी नो दैट, एज वी नो दैट एम हो जाएगा एम इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन में यू। ये फॉर्मूला हमें आता है मैग्निफिकेशन का। एम दे रखा है हमने 2, तो 2 इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन में यू। क्लियर, बिल्कुल सर क्लियर हो गया। आ जाओ, अगर मैं यहां से मल्टीप्लाई करूं तो बनेगा 2u माइनस वी, वी की वैल्यू आ गई। एफ कितना है, एफ दे रखा है माइनस का, एफ दे रखा है माइनस का 10, एफ माइनस का 10, और हमने क्या निकालना है, हमने वी और यू निकालने हैं। तो वी और यू को हम रख सकते हैं मिरर फॉर्मूले का यूज करके। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। क्या होगा मिरर फॉर्मूला, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। क्लियर, जो जो वैल्यूज दे रखी है उनको पुट करेंगे। एफ दे रखा है माइनस का 10, 1 अपॉन माइनस 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन यू कितना है भाई, यू, यू सर यू तो पता नहीं, यू को यू रहने दो। अब ये माइनस का 1 अपॉन 2u, क्योंकि v की वैल्यू माइनस का 2u है, इसको यहाँ पे पुट कर दिया। ये 24 नहीं 2u है, ये भी 2u। 1 अपॉन यू, 1 अपॉन यू कॉमन लेंगे, माइनस 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन यू ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई 2, हाफ हो जाएगा। इसका हाफ करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बाई 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन यू, और ये हो जाएगा आपका 1 बाय 2। 2 से काटेंगे 5 टाइम्स, तो u की वैल्यू आपकी माइनस का 5 आ गई। और u अगर माइनस की 5 है तो आप यहां रखोगे, नाउ u माइनस का 5 है तो यहां पुट करेंगे माइनस का 2 इंटू माइनस का 5 इज इक्वल टू वी, 5 टू जा 10, तो v आपका 10 आ गया है, 10 सेंटीमीटर। इजी एकदम, कैसे करना है, क्लियर हुआ ना क्वेश्चन किस तरह। सारा काम बस यही है, अगर आपने मिरर समझ लिया है, अगर आपने समझ लिया है कि मिरर को कहां रखना है और कौन सा मिरर है, तो समझ जाना आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। स्टार्टिंग ऐसे करनी, मिरर कौन सा लेना है, कहां ऑब्जेक्ट रखना है, क्या कंडीशन है, क्वेश्चन को पढ़ना सीधे से। आगे देखेंगे, ये 2024 का क्वेश्चन था, 2024 सीबीएसई के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आते रहो। A ray of light is placed at a distance 30 centimeter from a plane mirror. ठीक, if the image is moved 15 centimeter away from the ray, ठीक, what is the distance of image from the ray? ठीक, समझो क्वेश्चन क्या कहना चाहता, रे ऑफ, कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है, पहला काम है मिरर का, मिरर देख लिया, प्लेन मिरर हो गया सर, प्लेन मिरर हो गया, पॉलिश कर दी, प्लेन मिरर हो गया, पॉलिश कर दी, आ जाओ। ठीक, ये हमारे पास इसमें प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, प्रिंसिपल रे इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, तो यहां पर है कहीं, इस पॉइंट पे है कहीं 30 सेंटीमीटर पे है, मान लो कहां पे 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ प्लेन मिरर। इफ द मिरर इज मूव्ड 15 सेंटीमीटर, अब हमने क्या करा, फ्रॉम अ रे, रे से हमने 15 सेंटीमीटर दूर भेज दिया, मिरर को 15 सेंटीमीटर दूर भेज दिया है। इफ द मिरर इज मूव्ड 50 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द रे, तो 15 सेंटीमीटर यहां हो गया। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द रे, तो रे से देखो इमेज कहां बनेगी, ये तो हो गया 45,
और प्लेन मिरर से सेम डिस्टेंस पे बनती है, हमें पता है। इमेज कहीं यहां बनेगी, ये आपकी इमेज होगी, ये भी 45। क्लियर? प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट उतना ही डिस्टेंस पे इमेज। अब वो पूछ रहा फ्रॉम द रे। बच्चों ने गलती क्या करी इस क्वेश्चन में, ये 2025 का ही क्वेश्चन है मेरे बच्चों। गलती क्या करी, उन्होंने 45 ही आंसर लिख दिया, जबकि वो पूछ रहा है डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द रे। वो रे से पूछ रहा है कितना दूर है, तो रे यहां मान सकते हैं ना, यहां। तो 45 + 45, तो भैया डिस्टेंस आपकी आ गई, डिस्टेंस आपकी आ गई 90 सेंटीमीटर। कितना होगा? 90 सेंटीमीटर। आगे देखिए, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द मिरर बी मूव्ड सो दैट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द रे बिकम 75। मिरर को कितना दूर लेके जाऊं, मिरर को कितना दूर लेके जाऊं कि रे से 75 तक बने। तो देखो भैया, 30 पे तो वो है, 30 पे वो है, 75 का हाफ कर लो, 75 का हाफ तो कितना आएगा? 2 3 जा 6, 2 7 जा 14.5। अब कितना दोनों का डिफरेंस? 7.5। इसका भी आधा कर लो, कितना आएगा? 3.75। इतना दूर मूव करना पड़ेगा, कितना? 3.75 मूव करना पड़ेगा मिरर को। रे से 3.75 मूव करोगे, इधर की तरफ अवे मूव करोगे, तो कि कहां ऑब्जेक्ट, तुम्हारी इमेज कहां बनेगी? इमेज आपकी फिर बनेगी 75 पे। एकदम आसान है। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज आपको बताई है, सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस पे फिर आपकी इमेज बनती है मिरर से। देखें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जल्दी जल्दी आ जाओ। Sudha find out that the sharp image of a window plane of her science laboratory is formed at a distance of 15 centimeter from a lens. एक लेंस है, उस लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर एक इमेज बन रही है विंडो पेन की, सही है। She now tries to focus the building visible on her outside the window instead of the window pen without disturbing lens. ठीक है। In which direction will she move the screen to obtain a sharp image of the building? What is the approximate focal length of the lens? देखो, कह रहा है कि to find out that the sharp image of the window pane of a science laboratory is formed at a distance of 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। मैंने आपको अभी बताया है कि अगर डिस्टेंस आपको गिवन हो, लेंस से डिस्टेंस आपको गिवन हो और डायरेक्शन आपको बतानी है, रोटेट कराना उसको हल्का सा कि इमेज साफ बने, तो आपको डायरेक्शन बतानी है। अब देखो, रिफ्लेक्शन अगर आ रहा होगा तो नॉर्थ और ईस्ट वाला रिलेशन, मैंने आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया है, क्वेश्चन के उसके अंदर सीरीज के अंदर, जो हमने पहले हमने पूरा क्लास का थ्योरी पढ़ी है, उसमें इसके क्वेश्चन का आंसर आप थ्योरी देखिए, उसमें आपको कुछ चीजें और फालतू सीखने के लिए मिलेगी। क्लियर है? क्वेश्चन को आपको मुझे कमेंट में आंसर बताना है कि डायरेक्शन क्या होगी इसके रोटेशन की, लास्ट वीडियो को देख के। क्लियर? आगे चलेंगे, जरूर करना है इसका कमेंट, आंसर बताना है। नेक्स्ट देखें, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर is placed at 20 centimeter in front of concave mirror of focal length 18 centimeter at what distance the from बिल्कुल 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 करेंगे, आ जाओ। देखो 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 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान रखना। अगर आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन करने हैं, हर बार मैं एक ही चीज बता रहा हूं आपको, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए, ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसमें ढूंढना है मिरर कौन सा है, उसका रे डायग्राम बनाना है। रे डायग्राम बनाने से आधे से ज्यादा क्वेश्चन वहीं सोल्व हो जाता है, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूं सबका एक सेम ही पैटर्न है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, ढूंढिए मिरर कौन सा है, डायग्राम बनाइए, आधा क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता है। जैसे कि इसमें कह रहा है, आपको दे रखा है कॉनकेव मिरर, यही सॉल्यूशन इसका करेंगे हम। आपको दे रखा है कॉनकेव, हमने कॉनकेव मिरर बना लिया, राइट साइड पोलिस होनी है, आपको पता होगा। क्लियर? कॉनकेव मिरर लेना है, राइट साइड क्या करनी है? पोलिस। ये आपका पोल हो गया, ओके, ये आपका हो गया फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। एन ऑब्जेक्ट ऑफ व्यू, ठीक है, 7 तो हाइट है 20 सेंटीमीटर, तो आपको यू मिल गया है। मान लो यू, पहले फोकल लेंथ देखे, फोकल लेंथ 18 है, और देखो ऑब्जेक्ट 27 पे है, मतलब 18 दूनी 36 तो कहीं यहां रखा होगा। देखा देखा कॉन्सेप्ट की बात है।
18 टू जा 36, मतलब C 36 पे हो गया। फोकल लेंथ आपको 18 दे रखी है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होगा, तो इमेज इसका मतलब कहीं C से पीछे बनेगी। अगर ये एमसीक्यू में होता तो हमें आंसर इसका पता था कि इसका आंसर जो होगा वो 36 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, मतलब 38 या 40 के आसपास रहेगा। क्लियर? चलो यही आंसर इसका हम भी समझ सकते हैं, V की वैल्यू इतनी ही होगी। सोल्व करेंगे, पहले और क्या दे रखा है, फोकल लेंथ मिल गई, ठीक है, और हमें HO दे रखा है, फोकल लेंथ मिल गई, U मिल गया। U तुम्हें दे रखा है 27, तो U गिवन है -27, क्योंकि पोल से लेफ्ट साइड आ रहा है, साइन कैसे लेंगे, माइनस का। ओके, फोकल लेंथ हमें दे रखी है माइनस की 18, और हमने V लेना है। क्या लेना बच्चों, V। सिंपल है, करेंगे सोल्व, आ जाओ। यूजिंग मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, क्या है मिरर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। कर लेंगे ना सोल्व इसको हम, बिल्कुल सर कर लेंगे, आ जाओ देखो। 1/f ये रखा, 1/माइनस का 18 इज इक्वल टू v, नहीं पता, 1/v, u कितना है -1/27। क्लियर? इसको माइनस को उधर लेके जाएंगे प्लस में। बच्चे यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत दिक्कत आती है, यहां तक तो कर लेते हैं वैल्यू पुट, इसको आगे क्या सोल्व करें। अरे भाई आसान है, इस 1 को इसके साथ ही उठा के लेके चलना इधर की तरफ, ऐसा नहीं करना तो 27 को इधर ले आओ उठा के, पूरा डिब्बा उठाना है, पूरा 1/27 इधर की तरफ, इस पूरे को उठा के यहां लेके आएंगे तो 1/27, और ये माइनस का 1/18 इज इक्वल टू 1/v। क्लियर? क्रॉस, अगर तुम्हें एलसीएम नहीं लेना इसका, तुम्हें एलसीएम नहीं लेना, तो तुम क्या करो, 18 की मल्टीप्लाई 1 में, 18 की 1 में तो 18 माइनस 27 की 1 में 27, और इनको ऐसे लिख दो बस, 27 इंटू 18, इतना ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो। आगे देखेंगे, माइनस करेंगे तो भैया ये हमारे पास 9 बच गया, माइनस का 9, और ये 27 इंटू 18, 9 से काटेंगे 2 बार, 9 टू जा 18, और 27 टू जा आपका 54 हो जाएगा, तो माइनस का 1/54 इज इक्वल टू 1/v, तो v की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस का 54, ये आपका v आ गया। क्या आ गया, v। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है सिर्फ डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी स्क्रीन टू प्लेस एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर स्क्रीन प्लेस, मतलब v पूछ रहा है, स्क्रीन प्लेस का मतलब भी v ही है, v पूछ रहा है। v कितना आ गया कि जी इन फ्रंट 54 -54 सेंटीमीटर पे लगाना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखें और क्या कह रहा है, फाइंड साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, साइज और नेचर, तो भैया ये तो आपको पता चल गया यहां से, माइनस का 54 है तो रियल एंड इन्वर्टेड होगी, अगर माइनस का है, नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड दिखा रहा है, क्या, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। साइज निकालना है तो देखो m इज इक्वल टू एच आई अपोन में एच ओ, m क्या है, v अपोन में u इज इक्वल टू एच आई अपोन में एच ओ, माइनस का साइन ले लेंगे, सारी वैल्यूज पुट करेंगे, एच आई कितना दे रखा है, 7 दे रखा, आपने क्वेश्चन पढ़ा हो तो आपको एच ओ दे रखा है 7, एच ओ 7, ये होगा आपका -54, u आपको दे रखा है, u कितना गिवन है हमें, u गिवन है 27, तो ये आपके पास आ जाएगा एक माइनस या माइनस का 27, एच आई हमने निकालना है, और ये आपका 7, ये 2 आ गया, माइनस का 2, तो ये प्लस रहेगा, माइनस से माइनस कट गया, इनटू में 7 इज इक्वल टू एच आई, तो एच आई आपका हो गया 14, माइनस का 14, माइनस कह रहा है इन्वर्टेड है, माइनस कह रहा है इन्वर्टेड, और हाइट ऑफ इमेज आपकी 14 होगी बच्चों, कितनी होगी हाइट ऑफ इमेज, 14 होगी। समझे बात कैसे करना है, सभी क्वेश्चन इसी पैटर्न से होंगे, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा अभी होमवर्क में। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 38, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस -2, टाइप बताना है लेंस का, अरे माइनस बता रखा आपको, कौन वैक्स है, अगर कौन वैक्स है तो प्लस का, कौन केव है तो माइनस का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रखा, पावर इज इक्वल टू -2 डायोप्टर,
फोकल लेंथ सॉरी, अच्छा फोकल लेंथ निकालनी है, पावर दे रखी है, ठीक, एफ निकालना है। देखो पावर इज इक्वल टू 1 में एफ, सो पावर इज इक्वल टू 1/f और पावर दे रखा है माइनस का 2, 1/f इधर लेके जाएंगे इसको, f को यहां लाएंगे इसको नीचे, f इज इक्वल टू -1/2, तो फोकल लेंथ माइनस 0.5 50 मीटर, या फोकल लेंथ इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर, ऐसा कह सकते हैं। अगर ये माइनस का है तो ये आपका कोनकेव लेंस होगा, क्या होगा, कोनकेव लेंस। आगे देखेंगे, ये क्वेश्चन बढ़िया है। डॉक्टर ने कहा तुम्हारी आंखें खराब है, तुम्हारी आंखों में दिक्कत है, तुम्हें एक चश्मा चढ़ाना पड़ेगा +1.5 का। अरे प्लस क्या रहा है, तो भैया सिंपल सी बात है, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है। किसकी, कॉन्वेक्स। मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, ह्यूमन आई वाला केस याद है, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, कॉन्वेक्स लेंस कह रहा है, कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, पावर बढ़ाता है, पावर बढ़ाएगा। अगर पावर बढ़ाएगा तो कौन सी बीमारी है, हाइपरमेट्रोपिया, क्योंकि इमेज दूर बन रही होगी, ये पावर बढ़ाएगा, इमेज को पास बनाएगा, तो हाइपरमेट्रोपिया उसको बीमारी होगी, याद रखना। फोकल लेंथ पूछ रहा है और कह रहा है ये डाइवर्जिंग है कन्वर्जिंग, तो भैया कन्वर्जिंग है। कैसा है वो, कन्वर्जिंग है, और आपको फॉर्मूला मैंने बता दिया, आप फोकल लेंथ यहां से आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, पावर आपको दे रखी, सेम ही कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट। जल्दी देख लीजिए इसको, जल्दी चलेंगे आगे की तरफ। नेक्स्ट, डन हो गया, कंप्लीट हो गया। देखो half of a convex lens is covered with a black paper, will the lens produce a complete image? हाँ भैया बिल्कुल करेगा। अरे लेंस को आधा ढक लो या थोड़ा ढक लो, अरे बचे हुए से बना देगा इमेज, तो क्या दिक्कत आ रही है। अगर लेंस टूट जाए तो आधा काम करता है ना, हाँ जी, एक्सपेरिमेंट करना ही आप कर सकते हैं, इसको कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट, ये आपको मैं होमवर्क दूंगा, क्वेश्चन ये आपको मैं होमवर्क दूंगा, क्वेश्चन समझा देता हूं एक बार। लास्ट टाइम मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले, लास्ट क्वेश्चन जो कराया था बिल्कुल उसके जैसा ही है। इसमें आपको लेंस दे रखा है, क्या दे रखा है, लेंस। अ कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। देखो कोई काम है यार, बिल्कुल जिसने तरीका सीख लिया ना, वो बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं पाएगा। बहुत ही मतलब ये मान के चलो, ऐसा क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, डायरेक्ट ऐसे रखा हुआ आएगा एकदम, तुम जाओगे पेपर लेके और तेरी ये तो बैठा ऐसी कहेगा, बिल्कुल सेम ऐसे बैठा रहेगा सामने, तुम्हें बस ये प्रैक्टिस करके जाना मेरे बच्चों, पूरी एनर्जी के साथ। कॉनकेव लेंस दे रखा है, लो भैया कॉनकेव लेंस हो गया, कॉनकेव लेंस, फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ये हमें पता है, इमेज इस साइड बनेगी तो फोकल लेंथ क्या लेंगे इसकी, नेगेटिव। एफ हो गया तुम्हारे पास माइनस का 15 सेंटीमीटर। एट वॉट डिस्टेंस शुड बी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, यू पूछ रहा है, यू के पूछा है, यू पूछा है, सो दैट फॉर्म इमेज है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। वी कह रहा है, वी जो बन रही है माइनस की 10, क्योंकि इसी साइड बनेगी, क्योंकि ये तो लाइट को डाइवर्स करता है ना, लाइट को डाइवर्स करेगा, और डाइवर्स लाइट रेज वर्चुअली कहां मिलाएगी, फोकस पे, कहां मिलेगी, फोकस पे, ये तो होगा। लाइट रेज को दूर भगाएगा तो कहीं ना कहीं इमेज फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी। अब तुम्हें भैया लेंस फॉर्मूला बताए रखा है मैंने, मैग्निफिकेशन भी निकालना है और बाकी की और चीज भी निकालनी है, तो भैया आ जाओ, लो भैया लेंस फॉर्मूला देख लो। लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/v, बस माइनस का अंतर है, प्लस लगा दोगे तो वो मिरर फॉर्मूला बन जाएगा, माइनस लगा दोगे तो वो लेंस फॉर्मूला। वैल्यू पुट करनी है आप लोगों को, खुद से क्वेश्चन ट्राई कर। आगे चलेंगे, अभी बहुत क्वेश्चन है भाई, एकदम धांसू धांसू क्वेश्चन लगा रखे हैं, सेम बिल्कुल, ये मिरर वाला क्वेश्चन है, मिरर वाले के बेस पे सेम क्वेश्चन है। आपको एच ओ दे दिए गिवन में, प्लेस एट 25 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ कोन के, फ्रंट जहां पे भी हो ना, फ्रंट वो यू है, मान के चलना यू है वो। फोकल लेंथ दे दिया आपको, बाकी सब चीजें पूछ रहा है, बाकी सब चीजें पूछ रहा है, स्क्रीन कहां रखी जाए, स्क्रीन का जिक्र है तो वी पूछ रहा है, ध्यान रखना, स्क्रीन की बात करेगा तो वो वी पूछ रहा है। देखो भैया एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन,
पहले तो मिरर ढूंढना है। हाँ जी सर जी मिल गया, कॉनकेव मिरर है। कौन सा है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर लेना है। कॉनकेव मिरर ले लिया, पॉलिश करेगी, पॉलिश। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस पोल, ये आपका फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, क्या क्या रखा है? एच, ये आपको दे दिया एच ओ, एच ओ दे रखी है 4, कोई दिक्कत नहीं। प्लेस 25 सेंटीमीटर, आपको यू दे दिया है माइनस का 25, एफ दे दिया आपको माइनस की 15। ध्यान देना है, फोकल लेंथ आपको 15 दे रखी है, यू आपका कहीं रखा है 25, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं रखा है, यहाँ पे सी और एफ के बीच में। देखो 15 का दुगना कर लिया करो आर निकालने के लिए, आर हो जाएगी 30 और यू तुम्हें दे रखा है कितना 25, तो समझना सी और एफ के बीच में है, तो इमेज ये तो पक्का हो गया 30 से बड़ी आएगी, आंसर 30 से बड़ा होगा। एमसीक्यू में होता तो डायग्राम से हो जाता है क्वेश्चन, काम ये डायग्राम को समझ लो बस आंसर तुम्हारा निकल जाए। बाकी तो अब तुम निकाल ही सकते हो। अब तुम्हें वी निकालना है, यहां से क्या निकालना है? वी। देखो किस तरह करना है, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। क्या लगाना है? मिरर फॉर्मूला। क्या होगा? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/, क्लियर? रखेंगे वैल्यू सारी। 1/f गिवन है, f तो माइनस के 15 है, जी बिल्कुल, f माइनस के 15 है, f माइनस के 15 है। 1/-15 इज इक्वल टू, आगे देखो क्या दे रखा है, v निकालना है, 1/v और माइनस का u कितना है 25, 1/25। प्लस में ले आएंगे इधर की तरफ, इस पूरे को उठाना भाई, गलती मत करना, ये पूरा प्लस में आएगा ऐसे, यहां उठ के ऐसे आएगा, इधर लिख सकते हैं 1/25 ये माइनस का 1/15 इज इक्वल टू 1/v, और एलसीएम लेंगे तो बनेगा कितना, ये 60, ऐसा कर लेते हैं हम 75, एलसीएम आ जाएगा 75, 3 से कटेगा 3, ये 5, 1/v माइनस का 2 में 75, तो v आएगा, v इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा आपका 37 इसको पलट लेते हैं, 75/2 कट करेंगे 37.5, तो v हो जाएगा माइनस का 37.5। क्लियर हो गया? अब क्या निकालना है? अब भैया हमें निकालना है हाइट, साइज निकालना है। नेचर तो पता चल गया, माइनस है, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड इसका क्या होगा? नेचर, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। अब आपको पता ही है m का फॉर्मूला, क्या यूज करना है? v/में u, और ये हो जाएगा hi/में ho, रख दो वैल्यू, आपको यहां से hi मिल जाएगा। ट्राई करना है, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से। ऐसा क्वेश्चन जरूर आपको एक मिलेगा इसमें तीनों चीज निकालने के लिए कहेगा वो, पोजीशन, नेचर और साइज। क्लियर?